बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि युबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस दर्स कुरान के लिए जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में मैं आप तमाम के सामने एक बहुत ही अहम उन्वान पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है बीमार और रमज़ान। और ये सेशंस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज एक कड़ी होंगी और इसके बाद भी इसके एक सिलसिलेवार कड़ियाँ चलेंगी, ताकि हम रमज़ान से मुताल्लिक़ जितने भी इशूज़ जितने भी मसाइल होते हैं उन मसाइल को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, ताकि रमज़ान का महीना जब आता है और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताया हुआ जिसको कहेंगे या बताई हुई एक अहम इबादत या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पर फ़र्ज़ करदा एक इबादत जो है हम वो इबादत को करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब वो इबादत को हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मसाइल दरपेश आते हैं। और ज़ाहिर सी बात है किसी भी इबादत को तब तक हम मजबूती से और अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उस इबादत के ताल्लुक़ से मसाइल को ना जान लें। मतलब उस इबादत के कंप्लीट तकमील करने में जो मसाइल जो इश्यूज़ होते हैं अगर उसको हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको नहीं जानेंगे और उसको नहीं समझेंगे तो उस इबादत में जो है ज़ाहिर सी बात है जो जिसको कहेंगे चाशनी होना चाहिए, उस इबादत के करने में जो लज्जत और मज़ा आना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे एक मिसाल देता हूँ चूँकि बात रमज़ान के ताल्लुक़ से है कि समझ लीजिए आप में से किसी एक ने रोज़े की हालत में कुछ खा लिया, गलती से कुछ खा पी लिया। अब रोज़े की हालत में गलती से जब कुछ खा पी लिया तो अब आपको मसला नहीं पता कि इसका मसला क्या है, मतलब ये खाने से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता है। नतीजतन आपने मामू से पूछा तो मामू ने बोले रोज़ा टूट गया, तो खाला ने बोले रोज़ा नहीं टूटा, चाची बोल रहे कि रोज़ा तोड़ दो, तो अब्बा बोल रहे कि रोज़ा नहीं टूटा, तो चचा बोल रहे कि रोज़ा टूट गया, अब तुमको खाना ज़रूरी है लिहाजा मेरे सामने से खाओ तुम बैठकर। और हर आदमी मशवरा दे रहा है, वो सुबह से शाम तक दिल में तलमल करता हुआ रखूँ नहीं रखूँ, फिर खा ले रहा है, फिर तौबा कर ले रहा है, फिर सोच रहा है क्या करूँ। मतलब वो पूरा दिन परेशान है। मसला क्या था, उसने रोज़े की अहमियत को जानता है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन उसने उसके मसाइल नहीं सीखे कि रोज़ा कैसे रखा जाता है, तकमील कैसा होता है, अनजाने में खाने पीने से क्या होता है, जानबूझ के खाने पीने से क्या होता है, उसने नहीं जाना। नतीजतन वो पूरे रोज़े में परेशान है। लेकिन अब आपको रोज़े का मसला पता है, रोज़े के मसाइल पता है, रमज़ान के जो है जिसको हम कहेंगे सियाम के जो रोज़ों के जो फ़िक़्ह है आपको उसका इल्म है। तो अब क्या होता है, आपने गलती से कुछ खा पी लिया, गलती से आपने कुछ खा पी लिया, आपको कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मुतमईन रहेंगे एकदम और मुतमईन के साथ रोज़े को अपने कंटिन्यू करेंगे। याद रखिए रोज़े को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान किया कि जो कोई रमज़ान के रोज़े की हालत में गलती से कुछ खा पी ले तो अल्लाह ने उसे खिलाया और अल्लाह ने उसे पिलाया, मामला हो गया, आगे बढ़ी। समझ रहे आप बात को? तो मसाइल जानने से इबादतों में पुख्तगी समझते हैं आप, मजबूती समझ रहे आप कि स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इंसान इबादत कर सकता है जब वो मसलों को जानता है। जब मसलों को नहीं जानता तो फिर
परेशान होता रहता है कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। एक मिसाल ले लीजिए, खै की मिसाल ले लीजिए। दूसरी जो कॉमन चीज़ें होती है, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, जल्दी उठते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, फलां इश्यूज़ होते हैं। और चूँकि आज हमारा टॉपिक भी रमज़ान और तिब्बी मसाइल पर है, रमज़ान और बीमारी और रमज़ान, या रमज़ान और मरीज़ और रमज़ान, इलाज और मालेजा की बात इंशाल्लाह होंगी। तब रमज़ान की उसमें हालत में आपने रोज़ा रखा, खै हो गई, आपको बोला रोज़ा टूट गया, और कोई बोल रहा नहीं टूटा। देखिए, रमज़ान में रोज़े की हालत में अगर आपसे खै हो जाए और अगर खै खुद से आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा नहीं टूटता। और खै आप जानबूझ के करे या वो काम करे जिससे आपको पता है खै आती है, सूंघ रहे कोई चीज़ आपको पता है, इससे आपको मतली आती है, खै आती है, तो रोज़ा फिर टूट जाएगा। तो खै हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, और खै आप खुद होकर करे तो रोज़ा टूट जाता। समझ गए आप बात को? तो मसला बताए, इत्मीनान के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अलग बात है आपकी सेहत अगर साथ नहीं दे रही, वो खै बहुत ज़्यादा है, वॉमिट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, एक अलग मसला है। लेकिन खै होने से रोज़ा नहीं टूटता। आप तोड़ना चाहे कि बीमारी से, एक अलग मसला है अपनी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस बात की तरफ जो अपने बढ़ेंगे, तो पहले उससे पहले कि मैं अपनी बात की तरफ बढ़ूँ, मैं आपके सामने जो है तकरीबन एक 7 पॉइंट्स पहले रख देता हूँ रमज़ान के रोज़े और बीमार के ताल्लुक़ से। उसूली पॉइंट समझ लीजिए, ताकि आप याद रखें इन पॉइंट्स को जब मैं आगे के पॉइंट्स लूँगा, क्योंकि उसमें मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं जा सकता हूँ हर बार। तो मैं वो पहले बता दे रहा हूँ कि कंडीशनल क्या क्या है, जो आगे के नुक्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आइए आगे बढ़ने से पहले पहली चीज़ हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है कि मरीज़ का जहाँ तक मामला है, मरीज़ रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है, वो बीमारी पे डिपेंड है, और तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकता है। दोनों चीज़ें अपनी जगह है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में हो तो फिर तुम इस अय्याम को, इस इद्दत को जो तुम रोज़े छोड़ रहे हो रमज़ान के, सफ़र या मरीज़ होने की वजह से क्या करो, मिन अय्यामिन उखर, बाद के दिनों में इनको कंप्लीट कर लो, बाद के महीनों में इनको कंप्लीट कर लो। तो पहली बात तो पता चल गई, मरीज़ चाहे तो रोज़ा रखे चाहे तो छोड़ दे, उस पर ऑप्शन है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ रखे और छोड़े, इसलिए कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है उसमें रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ज़ख़म हो गया, ज़ख्मी आदमी बीमार है, लेकिन उसके ज़ख़म को कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके रोज़े से, वो रोज़ा रखे, ज़ख़म अपनी जगह है, मरहम पट्टी उस पर वो कर सकता है। हाँ, कोई चीज़ दवा वगैरह खाना अगर कंपलसरी है उस वक्त में, तो फिर रोज़ा नहीं रख पाएगा बेचारा, वरना फिर कंटिन्यू कर सकता है रोज़ा, कोई इतना बहुत सीरियस इशू नहीं है। स्किन के डिसीज़ होते हैं कुछ लोगों को, दवा सुबह ले ले शाम ले ले, मामला काफ़ी है, तो मसला नहीं, फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी चीज़ डॉक्टर्स के लिए वो ये है कि मरीज़ खुद और डॉक्टर भी कोशिश ये करे कि रमज़ान के दिनों में पेशेंट्स को ये कहें, चूँकि रमज़ान और मरीज़ ले रहे तो डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है बीच में आएंगा ही, तो डॉक्टर ये करे, रिकमेंड करे पेशेंट्स को कि वो क्या करे, शाम में करे इलाज, बाद मगरिब के, ताकि वो रोज़े से फारिग हो जाए। लेकिन अगर बीमारी सीरियस है तो ज़ाहिर सी बात है फिर रोज़े ख़त्म करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, और रोज़ेदार खुद रोज़ा तोड़ दे फिर, और ऐसा लगता है कि रोज़ेदार रोज़ा नहीं रख पाएंगा शाम तक, तो वो भी चाहे तो तोड़ दे, या वो कोशिश करे कि फिर इलाज के लिए कब जाए, वो मगरिब के बाद शाम में चले जाए, और मगरिब से लेकर उसको सुबह फजर तक माशाल्लाह, मतलब सुबह सादिक से पहले तक पूरा वक्त है उसके पास कि वो जाके आराम से फिर अपना इलाज वगैरह करे। ठीक है, और आजकल तो शहर बहुत बड़े हो गए, गल्फ़ वगैरह, यूरोप, अमेरिका में तो दिन रात की कोई तमीज़ फ़र्क होता नहीं, 24 आवर सर्विसेज होती बहुत सारी जगह, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं इस मामले में। लेकिन बीमारी की शिद्दत है, बीमार तोड़ भी सकता है, डॉक्टर उसको उसी वक्त वो कर सकता है, जो भी मसला है। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ याद रखिए कि रोज़े की हालत में जब मैं जितने भी पॉइंट्स इसमें रखूँगा और जहाँ भी कोई चीज़ का मैं तस्करा करूँगा, याद रखिए दवा का वगैरह वगैरह चीज़ों का, तो ये बात याद रखिए इसमें से कोई भी चीज़ मुंह के ज़रिए नहीं जा रही है, सिवाय गैस को छोड़कर। मुंह के ज़रिए इलाज के लिए गैस ली जा सकती है, जिसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं, ऑक्सीजन शामिल कर लीजिए, बीमार है तो ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो मुंह से जितनी बात मैं बाद में पॉइंट्स रखूँगा बीमार और रोज़े के एतबार से, कोई भी चीज़ मुंह से नहीं लेना है, याद रखिए जितनी बातें मैं करूँगा, सिवाय इसके कि गैस छोड़कर। गैस की शक्ल में अगर कोई चीज़ ली जा रही है दवा के उसमें, तो मुंह से जा सकती है, बाकी कोई भी चीज़ मुंह से फिर नहीं जाएंगी। ये बात आप याद रख लीजिए, वरना आप बीच में ऐसा ना हो जाए कि मैंने कहा ये कर सकते तो आप मुंह से लेने के चक्कर में बोले टैबलेट भी खा रहे हो, बड़े रोज़ा भी है मेरा, नहीं, मुंह से नहीं। तो ये बात आप जहन में रख लें, गैस छोड़कर मुंह से कुछ भी नहीं जाएंगे अंदर, ये बात भी तय है। इसी तरह चौथी चीज़, रोज़े की हालत में खाना पीना हराम है, याद रखिए, ये उसूल याद रख लीजिए, तो आपको ऊपर पॉइंट याद रहेगा कि मुंह से कुछ भी नहीं लेना है। पांचवी चीज़ याद रखिए, ताकत देने वाली चीज़ या न्यूट्रिशन जिससे गेन होता है, कोई भी ऐसी दवा या चीज़ जो ताकत देती है, वो रोज़े की हालत में नहीं ली जा सकती दवा की शक्ल में, याद रखिए। समझ रहे आप?
क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़े की हालत में इंजेक्शंस के तौर पे ली जा सकती है, लेकिन उसमें भी याद रखिए वो ताकत की ना हो, ये कंडीशन है। ये बात भी याद रख लीजिए, ठीक। अगला पॉइंट जो हमारा वो ये है कि इस लेक्चर में मैं जो कुछ कहूँगा ये बहुत कंडीशनल बातें होंगी, बहुत कंडीशनल है। ज़रा भी मसला आगे पीछे होगा, बात बदल जाएंगी, हलाल हराम तक जा सकता है और हराम हलाल भी हो सकता है। मतलब जो चीज़ मना थी जायज़ नाजायज़ तो नाजायज़ जायज़ हो सकता है, थोड़ा भी नुक्ता बदल जाए तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, इसमें जोड़िए मत कोई चीज़, नहीं ऐसा है तो ऐसा भी होगा, वो मत कीजिए। फिर आपको अगर कुछ भी मसला है तो मुफ्ती के पास जाना होगा और फतवा लेना होगा। समझ रहे आप? ये कंडीशन को आप ध्यान में रखें। साथ ही बात, बीमार रोज़ा ना रखे मगर चाहे तो रख भी सकता है, ये उसकी हालत पर डिपेंड है, ठीक है। और अगर बीमारी मेजर है तो रोज़ा छोड़ भी सकता है, रोज़ा रख लिया बीमारी हो गई तो तोड़ भी सकता है। कुछ नहीं करना है, बाद रमज़ान सिर्फ ख़ज़ा रखना है, कोई कफ़ारा नहीं है, कोई फ़िदिया नहीं है। लोग समझते हैं रोज़ा रखने के बाद तोड़े तो कफ़ारा देना पड़ता है। तो अगर आपने रोज़ा चाहे तो रखे चाहे तो छोड़े, रख लिया आपने हिम्मत करके, साथ नहीं दिया जिसने शाम तक, तो रोज़ा तोड़ दीजिए, इसमें कोई कफ़ारा नहीं है, कोई फ़िदिया नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है। इस बात को आप जहन में बिठा ले, याद रखिए। और 8वां पॉइंट, बहरहाल साथ में 8 पॉइंट है। रोज़ा अगर हमेशा कोई नहीं रख सके, मैं तो पॉइंट ले रहा हूँ मरीज़ों के अतबार, लेकिन कोई ऐसा मरीज़ है जो हमेशा रोज़ा नहीं रख सकता, उसकी बीमारी ऐसी है, उसका बुढ़ापा आ गया, उसकी बीमारी ऐसी लंबी है, जवान भी है तो बीमार है, तो याद रख लीजिए उसको क्या करना है, हर एक रोज़े के बदले सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मिस्किन को खाना खिलाना है। यह हो गया उसका फिदिया। तो ये हो गया हमारी बात कंप्लीट, याद रखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और चंद बीमारियों के ताल्लुक से आपके सामने मैं जो है कुछ नुकात रखने की जो है कोशिश करता हूँ। तो आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मैं आपके सामने कुछ बातें जो है बीमार और रोज़ा या रमज़ान, बीमार और रोज़ा या रमज़ान, डॉक्टर के ताल्लुक से कुछ बातें या मेडिकल के ताल्लुक से कुछ बातें और रोज़े के ताल्लुक से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आइए सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे इसमें, और नुकात मैं शुरू कर रहा हूँ, एक एक नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा। तो आइए पहला नुक्ता हम देखते हैं रमज़ान और बीमार या बीमार और रमज़ान के ताल्लुक से मैं आपके सामने रखूँगा। वो ये है कि वो तमाम बातें मैं अपनी इसके नीचे रखने वाला हूँ जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। जो डाउट होते लोग ये करे तो वो करे तो ये दवा वो इलाज, तो ये तमाम बातें मैं रख रहा हूँ आपके सामने जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो आप क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि अभी नहीं टूटने वाली बातें हम रख रहे हैं। पहला पॉइंट याद रखिए, बहुत से लोग सवाल करते हैं और बहुत से लोगों ने सवाल किया, जिसके नतीजे में ये सवालात फिर हमने तैयार किए, उसके जवाब वो किए, ठीक है। आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं रोज़े की हालत में। इसी तरह जो है ईयर के अंदर, कान के अंदर कुछ डालना है दवा वगैरह रोज़े की हालत में, आँख में डाल सकते हैं, ईयर ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। इसी तरह जो है नोज़ ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं रोज़े की हालत में, लेकिन नोज़ ड्रॉप के ताल्लुक से ये बात आपको खास ख्याल रखना होगी कि वो ड्रॉप जब नाक में जाए तो हलक में ना जाए, और हलक में जाए तो फ़ौरन निकल कर बाहर आ जाए, थूक दे आप उसको। ये बात आपको याद रखना है, समझ ना बात को। मैंने पहले कह दिया जितनी बातें मैं कहूँगा कोई भी चीज़ मुंह से अंदर नहीं जाना है सिवाय गैस के, ठीक है। तो यहाँ नोज ड्रॉप आप डाल सकते हैं ज़रूरत है तो, लेकिन अगर वो अंदर जाने का खदशा है तो आपको थूकना होगा, याद रखिए। डर है कि चला जाएगा तो मत डालिए फिर, लेकिन ईयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं, आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, नोज ड्रॉप डाल सकते हैं। नेज़ल स्प्रेज जो सिर्फ नाक के लिए यूज़ होते हैं, डालना चाहे तो आप उसमें डाल सकते हैं। याद रखिए तब तक ये काम आप कर सकते हैं जब तक कि ये हलक के ज़रिए अंदर ना जाए। इसी तरह आपको अगर ईयर रिंसिंग कराना है, कान को धोना है किसी वजह से, वैक्स हो गया कान में या फिर चूंटी वगैरह कुछ चलेगी कान में, आप रोज़े की हालत में हैं, तो डॉक्टर क्या करता मालूम आपको, अंदर कुनकुना पानी लेता। कुनकुना गर्म नहीं, याद रखिए कुनकुना, इसलिए कि कान के अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है, तो एक ठंडे पानी डालते क्या होता है मालूम आपको, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा कुनकुना करता है, इंजेक्शन भरता है, फिर अंदर मारता है, एक तरफ से जाता पानी और दूसरी तरफ से निकलता है ताकि वो कीड़ा वगैरह जो भी है वो निकल जाए, याद रखिए, ठीक है। और ये बात आ गई तो बता दूं, किसी के साथ रात में ऐसा हो जाए कि कान में कोई कीड़ा वगैरह चल जाए तो गलती से भी ईयरबड डालने की कोशिश ना करें। उससे क्या होता है मालूम आपको, एक तो कीड़े का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और दूसरा वो और अंदर जाता और जाके फिर ऐसी बेहतरीन आवाज़ें करता है कि ज़िंदगी भर याद रहती है आपको वो। सबसे बेहतरीन तरीका आपके लिए क्या है मालूम आपको, आप थोड़ा सा तेल ले घर में होगा तो, तेल जो खाने का तेल होता है, कोई भी जो तेल यूज़ करते हैं, बहुत हल्का कुनकुना करें, बहुत हल्का, ठंडा भी डाल सकते हैं, ठंडे से चक्कर आते कभी कभार, और फिर कान में उसको डाल दे, वो तेल कान में जाएगा और कीड़ा क्या हो जाएगा मालूम,
डूब जाएगा, सफोकेट हो जाएगा और मर जाएगा। और आप अगर काड़ी डालेंगे, कुछ डालेंगे तो और फड़फड़ करेंगे और अंदर जाके अपनी हिफाजत के लिए आपको काटना शुरू कर देंगे। और कुछ ना मिले तो सबसे आसान तरीका, पानी डाल ले आप कान में, थोड़ी देर में या तो निकल जाएंगे या तो मर जाएंगे, ये उसका तरीका। बहरहाल तो आप कान रिंस कर सकते हैं, ड्रॉप्स डाल सकते हैं, आई ड्रॉप्स। बस खदशा अगर मुंह में जाने का तो आपको बार बार उसको थूकते रहना होगा, याद रखिए ये बात इस मामले में, इस मसले में बड़ी अहम है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि टैबलेट्स या इसके साथ साथ जो है लॉजेंजेस समझते हैं आप। गला अगर आपका खरखर करा तो आपको कुछ मखसूस गोलियां दी जाती है, जो है उस पर लिखा हुआ होता है गले के लिए दवाएं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की आती है। ऐसी कोई दवा, टैबलेट या कोई ऐसी दवा जो मुंह में डाल के घुल जाती है, ठीक, ऐसी दवाओं को आप मुंह में नीचे रख सकते हैं। फिर बात समझ में आ गई, पहला उसूल याद है ना, अंदर हलक में नहीं जाना है। कोई ऐसी दवा जो इलाज के तौर पर दी जाती है या मुंह में रखना है, मुंह का कोई इलाज चालू है जिसको सिर्फ मुंह में रहना है और उसके बाद स्पिट कर देना है, उसके बाद आपको थूक देना है, तो ऐसी कोई टैबलेट्स, लॉजेंजेस आप मुंह के अंदर रख सकते हैं जिससे वो घुलती है, लेकिन हलक में नहीं जाना चाहिए तक। और ऐसी भी दवाएं आप रख सकते हैं, चूँकि खासतौर से मैं टैबलेट का क्यों कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को जो है एंजीना एक प्रॉब्लम होता है कि उनके दिल तक खून का फ्लो कम हो जाता है किसी वजह से, जिसके नतीजे में उनको खाली ज़बान के नीचे एक दवा रखना पड़ती है, खाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर ज़बान के नीचे रही तो थोड़ी देर में वो कंट्रोल हो जाता है, और अगर नहीं रही तो मसला होता है, लेकिन उसको निगलना ज़रूरी नहीं होता उनको, तो यहाँ अगर वो रख ले तो उनका मसला हल हो जाता है, रोज़ा भी ज़ाया नहीं होता। तो ऐसी टैबलेट्स, लॉजेंजेस जो किसी ट्रीटमेंट के लिए ज़बान के नीचे कहीं रखी जाती हो, जिसका मकसद उसको खाना या पीना बिल्कुल भी नहीं है और वो हलक में इंशाल्लाह नहीं जाएंगी, जाने का हो तो आप उसको थूक दें, तो ऐसी दवाओं को आप रख सकते हैं। जैसे कि एंजीना पिक्टोरियस बोल के एक बीमारी होती है, इसमें खून की कमी होती है, तो उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जिसमें एक बहुत शदीद चेस्ट पेन होता है, चूँकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है और चेस्ट बहुत दुखता है, चूँकि दिल कम खून की वजह से, फ्लो की वजह से ज़्यादा धड़कने लगता है, तो तकलीफ होती है, तो ये मसला हल हो जाता है, वो भी इसमें हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया कि दिल का दर्द जो होता है, चेस्ट पेन जब होता है, तो एक गोली ज़बान के नीचे रखी जाती है, तो जब तक वो गोली मतलब खून में शामिल ना हो उस वक्त तक खून पतला नहीं होता है, तो अगर वो खून में शामिल हो रही है तो इसका मतलब फिर वो हलक में हमारे जा रही है। आपने बताया कि उसे ज़बान के नीचे रखना है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने जो बात कही कि वो जो गोली मुंह में रखना है वो पेट में नहीं जाएंगी, अगर पेट में जाती है तो फिर नहीं रख सकते आप। फिर क्या करें, रोज़ा तोड़ दें, सिंपल। फिर रोज़ा आपको कंटिन्यू नहीं करना है, फिर आप रोज़ा सिंपली आपको रोज़े को तोड़ देना है। लेकिन मैं जो दवाओं की बात कर रहा हूँ वो दवाएं होंगी जो सिर्फ मुंह में घुलेंगी और फिर आप स्पिट करके निकाल देंगे। अगर वो अंदर जाती है फिर आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि कोई भी चीज़ मतलब जो न्यूट्रिशन नहीं देती तो वो मुंह में रख सकते, लेकिन अब खाना अगर कोई टेस्ट करने का फिर थूकेंगे तो वो नहीं चलेगा। देखिए, सवाल यह है कि अगर कोई खाना चखना चाह रहा है तो इस मामले में देखिए जो असल मसला है वो ये है कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन उलमा लिखते हैं अगर कोई बहुत बड़ा खाना हो रहा, अब सब रोज़दार मुसलमान, अब चखना ज़रूरी है तो वो आदमी चख ले, खा नहीं सकता। देखिए जो मसला है वो ये हलक से नीचे नहीं जाएगा, चखा, नमक वह देगा, थूक दिया, कर सकता है। ये मसला उलमा लिखते हैं कि बहुत बड़ा खाना हो रहा है, वेस्ट ऑफ फूड हो सकता है, अगर ये ना किया जाए, थोड़ा चख ले और वो बनाने वाला फिर शेफ़ हो सकता है, कोई भी थूक दे इंशाल्लाह, तो वो मसला नहीं, उसके लिए भी ये मसला लागू है। लेकिन कंडीशन वही, हलक से नीचे नहीं उतरेगा तो इंशाल्लाह ये मसला भी इसमें लिया जा सकता है, क्योंकि वो सेम हो रहा है, अंदर ही रहता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ याद रखिए जो इसी बीमारी के सिलसिले और कड़ी में हम लेंगे वो ये है, ऐसी कोई भी चीज़ याद रखिए जो शर्मगाह में डाली जाए, मर्द की हो या औरत की हो। मुख्तलिफ बीमारी की वजह से, बीमारियाँ कुछ भी हो सकती है, बीमारियाँ औलाद की विलादत हो सकती है, बच्चे की पैदाइश है, और जाहिर सी बात है औरत इस मामले में रोज़ा चाहे तो रख भी सकती है और छोड़ भी सकती है, दोनों इख्तियार है, ये डिपेंड है उसकी सेहत और डॉक्टर का मशवरा। और अगर ऐसे किसी भी हालत में रोज़ा छोड़ते तो बाद में उसकी क़ज़ा करना है बस, ठीक है। तो बहरहाल ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके अंदर बिलखुसूस जैसा कि चेकिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जो है इंटरनल डिजिटल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं आजकल, तो जदीद आलात का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर कॉमनली जो है शर्मगाह के अंदर जो है कुछ चीज़ें इंसर्ट की जाती है। इसी तरह दूसरा सवाल जो बहुत से लोग होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं जो लोग, और ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो शर्मगाह के अंदर डाले जाते हैं, खासतौर से औरत के शर्मगाह के अंदर, जिससे औलाद
वजूद में ना आए, टेम्परेरी फेज़ के लिए रहता है ये सारी चीज़ें। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं। ये कभी कभार इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUDs के नाम से पहचाने जाते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, कभी प्लास्टिक के होते हैं, कभी कॉपर्स के यूज़ होते हैं, और अलग अलग चीज़ें आजकल रबर्स वगैरह यूज़ होते हैं, सिलिकॉन यूज़ होता है उसके अंदर, वो इंसर्ट किए जाते हैं ताकि औलाद वजूद में ना आए, या फिर उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है किसी बीमारी की वजह से, या फिर कभी ऐसा होता है कि जाँचने के लिए, कोई दवा देने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए कुछ चीज़ें डाली जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो है स्पिकुलम बोलकर एक डिवाइस होता है जो औरत की शर्मगाह में डाला जाता है, ठीक है। या ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जो मर्द या औरत की शर्मगाह में डाले जाते हैं, जिससे शर्मगाह का साइज़ बढ़ जाए। फिर दवाओं को इंजेक्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन होती रहे। ये तमाम चीज़ें अगर करते हैं तो ये किए जा सकते हैं, चूँकि ये खाने पीने के ज़रिए नहीं है और वो खाने पीने के लिए काम किया भी नहीं जा रहा है, नतीजतन ये काम किया जा सकता है। याद रखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मसला हल हो गया, पाइल्स का इशू है उसके लिए हो सकता है, फिशर का इशू है उसके लिए हो सकता है, फिस्टुला होता है लोगों को जनरली, याद रखिए शर्मगाह के पिछले हिस्से में, इन तमाम के लिए ये चीज़ काम आती है, तमाम के लिए चीज़ हो सकती है। हाँ, फुक़हा के आपको ख़दीम फतवे ऐसे मिलेंगे जिन फतवों में उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कुछ करते तो रोज़ा टूट जाएगा, शर्मगाह के खास तौर से पिछले हिस्से से कुछ डाला जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, चूँकि वो पेट तक पहुँच जाता है। याद रखिए, वो पेट तक पहुँच जाता है। लेकिन याद रखिए, इस ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न तैमिया, इसी तरह इब्न हज़्म रहमहुल्लाह, इसी तरह जो है शेख सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह, इनके फतवे यही है कि ये डाला जा सकता है, चूँकि आज शदीद ज़रूरत है और ये उमूमन खाने पीने के ज़राए नहीं हैं, ठीक है। और बहुत सारी दवाएं आप जानते हैं पेट की बीमारियों के लिए, एसिडिटी के लिए आजकल ऊपर से नहीं खाई जाती, नीचे से डाली जाती है। अगर आपको बताओ, बच्चों के लिए तो कॉमनली आ चुकी है, अगर बच्चों का पेट साफ़ नहीं हो रहा तो पहले दवाएँ खिलाई जाती थी, अब खिलाई नहीं जाती है, उसको इंसर्ट किया जाता है बैक साइड से, और आप देखेंगे थोड़ी देर में बच्चा फ्रेश हो जाता। तो ये हो रहा है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजीज़ है, जदीद दौर है, जदीद मसाइल है इसके अपने, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, याद रखिए। ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इस मामले में दुरुस्त और जायज़ होगा, याद रखिए। इसी तरह जो है चौथी चीज़ जो इसमें हम देखेंगे जो है, याद रखिए, वो ये है कि इंट्रोडक्शन जो ऐसी चीज़ों का अंदर इंसर्ट करना जिसको हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जो माँ के रहम में, औरत की रहम में रखी जाती है, यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस का लगाना, रोज़े की हालत में हम बात कर रहे थे हम चीज़ें, ऐसे डिवाइसेस का लगाना, इस्तेमाल करना, सफाई करना, निकालना और लगाना, इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं है, याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली लेडीज़ के, प्रेग्नेंट है, चेकअप्स है, रोज़े है, क्या करे, छोड़े रखे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने रोज़े को इंशाअल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है, याद रखिए। इसी तरह जो है पांचवी चीज़ के अंदर हम देखेंगे वो ये है कि ऐसा कोई चीज़ जैसा कि स्कोप होता है, उसके बाद जो है कैथेटर होता है, ठीक है, स्कोप होता है, कैथेटर होता है, जो यूथ्रा में डाला जाता है। यूथ्रा समझते हैं, मतलब वो जगह जिसको कहेंगे पेशाब की नाली, आम ज़बान में जिसको कहते हैं। मतलब ब्लैडर होता है जहाँ पेशाब जमा होता है, किडनियों में चलता है, ब्लैडर में जमा होता है। यूरेथ्रा मतलब वो बीच का एक हिस्सा होता है जहाँ से वो निकल कर आता है। जनरली आपने सुना होगा पथरी हो गई तो कहाँ हुई, किडनी में, वहाँ से निकल के ब्लैडर, वहाँ से यूरेथ्रा में आ गई, वो बोलते पेशाब की नाली आम ज़बान में। और उसके बाद इंसान की पेशाब के शर्मगाह का हिस्सा होता है, उससे बाहर निकल जाता है। औरत का छोटा होता है, मर्द का थोड़ा लंबा होता है, समझ रहा, निकल जाता है। तो ऐसे कोई डिवाइस, और ये किसी को भी लगाया जा सकता है। आजकल कितनी बीमारियां अल्लाह रहम करे, जैसा कि किसी मर्द के ताल्लुक से अगर मिसाल ले तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब निकल जाती है तो कंटिन्यूस एक थैली लटकी हुई होती है, देखिए आप, आजकल कॉमन है। ख़वातीन को बहुत सारे बीमारियों के लिए, खासतौर से ओल्ड एज के अंदर उनको वो दवा वो होता है। कैथेटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है जो इंसर्ट कर दिया जाता है शर्मगाह के अंदर, इंसर्ट कर, जिसके ज़रिए क्या होता है वो जाके सीधा ब्लैडर में चले जाता है। ब्लैडर में जाने से सीधा पेशाब आकर डायरेक्ट निकल जाता है, और बीच में जो भी मसला अल्सर की वजह से, स्टोन की वजह से, सूजन की वजह से, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने से वो पूरा दबा देता है, उसको पूरा दबा देता है। तो वो खोलने का एक ही तरीका है, फिजिकल इंसर्शन करना पड़ता है। तो ये भी आप रोज़े की हालत में भी हो तो लगाया जा सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन एक बात का इसमें ख्याल हो कि इसके ज़रिए कोई भी प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स वाला कोई भी चीज़ उसको लग के ना डाला जाए, कि कोई क्रीम लगाया जा रहा है जो प्रोटीन देता है, ताकत देता है, फिर डाला जा रहा है, नहीं, तब मना है। वरना आम एतबार से अगर उसको डाला जाता है तो इंशाअल्लाह इसमें कोई मसला नहीं है, याद रखिए। इसी तरह जो है ये मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, मर्द औरत दोनों को हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे कोई इंजेक्शंस है जो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, जिन इंजेक्शंस का मकसद ये होता है कि अंदर जाकर कलरेशन दे, एक किस्म का कलर दे, जिसके नतीजे में वो जो
मशीन के ज़रिए उनकी स्कैनिंग हो रही है उसमें क्लियरिटी आए। आपको पता है स्कैनिंग जब करते हैं सिटी स्कैन, तो उसमें एक क़स्म का इंजेक्शन आपको दिया जाता है, जो इंजेक्शन जाके नसों में कलरेशन कर देता है, जिसके नतीजे में जब वो इमेजिंग होती है, स्कैनिंग होती है, तो क्लियर और वाज़े होता है। कभी कभार ब्लैडर वगैरह में कलर डाले जाते हैं ताकि वो कलर जाने से साइज़ वगैरह का लोकेशन सही से पता चलता है, समझ रहे आप। तो बहरहाल ऐसे इंजेक्शंस जो कलरेशन के लिए अंदर डाले जाते हैं, चाहे ब्लैडर में हो और चाहे किसी और अज़ा में हो, ये भी रोज़े के हाथ में लिया सकते। कंडीशन क्या है, उसमें कोई ग़िज़ाइयत ना हो, कोई न्यूट्रिएंट्स ना हो, ताकत देने वाली चीज़ ना हो, बल्कि दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अगर चीज़ें, तो इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मेडिकेशन में इसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह रोज़े की हालत में ब्लैडर को क्लीन करना है, कुछ बीमारियाँ ऐसी ब्लैडर में हो जाती है कि आपको उसको फिज़िकली दवा डालना पड़ता है, वो रिंस होकर फिर निकलता है। मतलब बॉडी के ज़रिए वो दवा नहीं दी जाती है, डायरेक्ट ब्लैडर में इंसर्ट कर दी जाती है, फिर चाहे वो सुराख के ज़रिए डाली जाती हो या कैथेटरा आपका डाला जाता हो, यूरेथ्रा के अंदर जो डाला जाता है वो दवा अंदर जाती है, उससे सफाई होती है और फिर पेशाब ऊपर छन के आता है, वो दवा मिलती है और निकलती जाती है। इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़े की हालत में अगर आप आए तो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें शरई एतबार से कोई हर्ज नहीं होगा, याद रखिए। तो ये बहुत कॉमन सवाल थे जो लोग पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दांतों के ताल्लुक से कुछ बातें देखते हैं कि जिसको हम कहेंगे दांत को साफ़ करना, इसमें ड्रिलिंग हो सकता है। ड्रिलिंग मतलब सुराख वगैरह के लिए उसको कम किया जाता है ना, सुराख को और बड़ा करते हैं, फिर उसमें कुछ भर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म, जैसा सीमेंट बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, और आजकल और भी चीज़ें सेरामिक वगैरह आ रहा। तो बहरहाल दांतों की ड्रिलिंग करवाना मतलब सफाई करवाना, ये भी दुरुस्त है। दांतों को निकालना रोज़े की हालत में, ये भी दुरुस्त है। एहतियाती पहलू तो ये है कि रोज़े के बाद किया जाए, जो मैं शुरू में रख चुका हूँ, लेकिन ज़रूरतें हैं, मजबूरियाँ हैं, मसरूफियतें हैं, मुल्क और शहरों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, चलिए इंडिया में तो आपको आसानी से डॉक्टर मिल जाएंगे, चूँकि डॉक्टर हिंदुस्तान में इंतज़ार करते हैं कि पेशेंट आएंगे बोलकर, लेकिन गल्फ़ वगैरह में तो आपको टीथ के लिए ख़ास तौर से तो मतलब मंथ्स प्रायर आपको लेना पड़ता है जब अपॉइंटमेंट मिलता है। इतना आसान नहीं होता, और अपॉइंटमेंट जाने के बाद सेकंड नहीं मिलता आसानी से, फिर उसको टाइम लगता है, समझ रहे आप बात को। तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में टाला नहीं जा सकता, तो पहले तो टालने की कोशिश करना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर चाहे तो पेशेंट को कहे कि शाम में आए, पेशेंट भी एहतियात करे, बट लेकिन होता है तो ड्रिलिंग है, एक्सट्रैक्शन है, निकालना है। इस मामले में याद रखिए कि वो जो भी ड्रिल करेंगे तो पानी जाता है उसमें सफाई के लिए, उस तमाम चीज़ों को थूकता रहेगा। दांत निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ है, तो फिर क्या होगा, खून निकलेगा, वो खून को थूकेगा, इस बात का वो ख्याल रखेगा, और बाद में भी वो एहतियात करेगा कि खून अंदर ना जाए गले से, ठीक है। इसी तरह जो है दांतों को पॉलिशिंग करवाना है, टाइम पहले से लिया हुआ था, सफाई जिसको बोलते हैं, ऊपर से क्लीनिंग जिसको बोलते हैं। तो ये कैविटी फिल करना वो ड्रिलिंग हो गया, लेकिन अब उसको खाली सफाई कराना है, पॉलिशिंग बोलते हैं उसको, तो बहरहाल वो भी कर सकता है। शर्त वही है, पानी मुँह में ना जाए, गला से हलक से नीचे ना उतरे। इसी तरह मिसवाक यूज़ करना है, बिल्कुल यूज़ कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मिसवाक यूज़ करते थे, मिसवाक कर सकता है, मिसवाक में टेस्ट भी आता है, हम सब जानते हैं, लेकिन अंदर थूक उतरने ना पाए, आपको पूरा स्पिट करना होगा। सेम बात टूथब्रश के लिए कही जा सकती है। टूथब्रश वो पेस्ट के साथ कर सकता है, कंडीशन ये है कि पेस्ट ऐसा हो कि बाद में निकल जाए, अंदर ना रहे। लेकिन हम जानते हैं हमारे पास के जो टूथपेस्ट होते हैं, देखिए इंटरनेशनल टूथपेस्ट ब्रांड्स महंगे भी होते हैं और उनका टेस्ट कुल्ली करते ख़त्म हो जाता है। हमारे पेस्ट तो ऐसे है कि 10 बार कुल्ली करने के बाद फेस आता ही रहता, क्योंकि वो बोलते हैं मज़ा आना चाहिए, पैसा वसूल होना महसूस वहीं होता है ना। तो वो बहुत मसला है, तो वो बाद में रिश्ता है, कई देर बाद तक उसका टेस्ट आता है। लेकिन आप देखिए कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स ऐसे आप करेंगे तो फेस ही नहीं आता, फेस कहाँ चला गया, फेस नहीं आएगा उसका। ये सिर्फ ये बताने के लिए हमको एक एहसास दिलाया जाता है कि बहुत पेस्ट कर रहे तो मुल्क यहाँ के इंडियन पेस्ट में फेस आता, लेकिन आप अच्छे ब्रांड यूज़ कीजिए, किसी में फेस नहीं आता है। आप रिंस करेंगे, 2 रिंस में पूरा साफ़ हो जाएगा मुँह आपका, मतलब कुल्ली करेंगे ख़त्म। तो ये बात का ख़ास ख्याल हो, टूथपेस्ट के जितने फतावे वो इसी माने में हैं कि वो बाद में टेस्ट ना देता हो, पेस्ट उसका फेस बाकी ना रहता हो और मुकम्मल तौर से स्पिट करने पर निकल जाता हो। ये बात मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मिसवाक कर सकता है, टूथपेस्ट कर सकता है, टूथब्रश के साथ कर सकता है, उंगली से करना उंगली से कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि गले के अंदर ना जाए, ठीक है, हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका एक पिछले लेक्चर में आपने बोले थे कि कोल्ड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं ब्रश के साथ, तो मैंने जितने भी रमज़ान अभी तक गुजरे 2 से 3 मैंने उसमें सब यूज़ किया और वो सारे ही लोकल ही थे। अब वो रोज़ों का क्या मेरे भाई ने सवाल किया कि पेस्ट वगैरह के जो फतावे हैं उन्होंने सुने इस ताल्लुक से, और मैंने कुछ बयान किया तो उन्होंने किया। कंडीशन वही है कि गले के अंदर कोई चीज़ ना जाए, चाहे वो पेस्ट की शक्ल में हो चाहे कोई और चीज़ की हो, उसको तो आपको थूकना है, ठीक। तो आप मुँह में मज़ा आना एक अलग मसला है, वो अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आप उसके लिए फिर कन्फर्म करें कि वो कुल्ली करके वो बाहर निकले, और आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह वो रोज़े आपके हुए इंशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है। इबादतों में शक नहीं करना चाहिए, वो हुए
ठीक है। तो कुल्ली करके ये कंडीशन याद रखिए, रोजे के अंदर जितनी मसाइल आएंगी, ये बात आप तय कर लीजिए, गले से नीचे नहीं उतरेगा कुछ भी। और अगर टेस्ट गले से नीचे उतर रहा है मतलब वो चीज़ रिस रही है, तो कुल्ली करना, उसमें रिंस करना, धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए, ठीक। और मैंने जितने बार भी लेक्चर में कहा, ये एहतियात बहुत बोली कि भाई ये पेस्ट के मसले होते हैं, आप इसका ख्याल रखें। सऊदी उलमा के फतवे वो इसी बुनियाद पे कि वो पेस्ट इस तरह से नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवीं चीज़, रोज़े की हालत में मुंह को साफ़ करना, इसी तरह जो है कुल्ली करना, गरारा करने से एहतियात करना सिवाय मजबूरी में। गरारा करने से एहतियात करना सिवाय मजबूरी, लेकिन कुल्ली करना है आपको, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी तरह जो है जिसको हम कहेंगे कोई भी ऐसी चीज़ जो मुंह के अंदर डाली जाती है, लगाई जाती है, बस कंडीशन ये है कि मुंह के अंदर ना जाए, इस बात को आप याद रखें। जैसा कि कुछ दांत में तकलीफ है तो आप कोई चीज़ ऊपर लगा के रख रहे हो उसके, फिर उसको आपको निकाल देना है थोड़ी देर बाद, वो भी मसला नहीं, बस शर्त यह है उसके अंदर कोई दवा ऐसी ना हो जो अंदर जाए, अगर कुछ है तो फिर उसको आप बार बार थूकते रहें, ये कंडीशन आप याद रखें। इसी तरह आठवां जो पॉइंट हम देखेंगे, इंजेक्शंस, चाहे वो IM हो जिसको हम कहेंगे इंटरमस्कुलर हो, या इंटरवेन हो या वेनस हो, मतलब जो इंजेक्शंस डायरेक्ट मसल में लिए जाते हैं और कुछ इंजेक्शंस को नसों के वेंस के अंदर दिया जाता है, तो इंटरमस्कुलर या इंटरवेनस हो, अगर दोनों किस्म के इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, कंडीशन सिर्फ एक है, ये इंजेक्शंस ग़िज़ा के ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, प्रोटीन्स ना हो, ताकत देने वाले ना हो, बीमारी के हो, ठीक है। तो बीमारी के इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं, समझ आप। आपको बोलेंगे सलाइन लगा सकते हैं क्या रमज़ान में? नहीं, सलाइन जो होता है वो बीमारी का नहीं होता है, वो ताकत के लिए होता है, उसमें ग़िज़ायात होती है, वो कोई अगर लेता रहे तो उसको भूख भी नहीं लगती है जल्दी, है ना, तो सलाइन वगैरह इसमें नहीं आएंगे, ये बात याद रखिए। दवा का इंजेक्शन चाहे इंटरमस्कुलर हो, मतलब मसल के अंदर दिया जाता है, मांसपेशियों के अंदर, या फिर वेन्स के अंदर दिया जाता है, नाखून के पीछे दिया जाता है, पर्टिकुलर वेन को पकड़ कर दिया जाता है, कोई भी ऐसा इंजेक्शन आप ले सकते हैं। कंडीशन ये वो किस चीज़ का इंजेक्शन हो, बीमारी का, दवा का या ताकत तक़वियत का ना हो, तो लेने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी कोई हर्ज नहीं, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह 9th पॉइंट हमारा है कि आप रोज़े की हालत में ऑक्सीजन वगैरह अगर किसी को देना पड़े तो बिल्कुल ले सकता है पेशेंट, समझ आप। ऑक्सीजन, अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन की बात आ गई तो आप रोज़े की बात क्यों कर रहे, फिर इतना बुरा हाल है उसका बेचारे का। नहीं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऑक्सीजन के बावजूद भी रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मर्ज़ एक अलग चीज़ है उनका, जिससे उनके रोज़े का ताल्लुक़ नहीं है कुछ भी, समझिए आप। उनके भूखे रहने का कोई ताल्लुक़ नहीं उस चीज़ से, वो बीमारी सांस की है, और ज़ाहिर सी बात है सांस के लिए पेट ज़्यादा खाली होना और बेहतर है लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद आपको सांस लेना वैसे मुश्किल होती, बोलते ना बहुत खा लिया सांस लेने मुश्किल होगी, क्योंकि फेफड़ों को एक्सपांड होने की जगह कम होगी ना, तो ऑलरेडी वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो डिपेंड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जहाँ तक मामला है वो इनहेल किया जा सकता है, लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं पेशेंट है ऑक्सीजन दे तो क्या है, कोई मसला नहीं, उसके ऑक्सीजन देने से उसकी बीमारी कोई ताल्लुक़ नहीं। इंशाल्लाह अगर वो रोज़ा कंटिन्यू कर सकता है तो करे, रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकता है, ये उसके सेहत हालात पर, डॉक्टर के मशवरों पर डिपेंड है, याद रखिए बात, ठीक है। इसी तरह 10वां पॉइंट हमारा आज होगा वो ये है कि एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक, कोई ऐसी चीज़ जो किसी आज़ा को सुन्न करने के लिए दी जाती है थोड़ी देर के लिए, जैसा कि दांत को आप ऑपरेट करने चले गए, उसने टूथ निकालना है, तो वो जाहिर सी बात है वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उसको लोकली सुन्न करते हैं। पहले एक ज़माना था पूरा सुन्न होता था इंसान, मतलब पूरा बेहोश करते थे। आजकल टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांस है कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी आप सुन कर, जैसे कि पैर का ऑपरेशन है किसी का, पेशेंट खुद देखते रहता है, उसका पैर का पूरा चीड़ फाड़ सब होती है, और वो देखता, बैठ के देखता ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ पैर को सुन्न कर दिया जाता है। हाफ बॉडी आप देखते होंगे, नीचे का हिस्सा कर देते हैं आजकल, एक हिस्सा पैर का, दूसरा पैर खाली, इतना हाथ पंजे का करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे खतना करने आप ले जाते हैं, सोते सोते जाते हैं, सोते सोते आ जाते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करता और ख़तना कर देता, सोता हुआ बच्चा सोता हुआ रहता, मतलब 2 दिन के बच्चे की आप कराइए, कोई उसको मसला और कोई तकलीफ नहीं। हाँ, उठने के बाद उसको फील होगा जब वो लोकल एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो एनेस्थीसिया चूँकि वो इंजेक्टेबल होता है वो दिया जा सकता है, इसमें इंशाल्लाह जिस कोई हर्ज नहीं। कंडीशन ये है कि वो जब दिया जा रहा है उसमें सिर्फ दवा हो, और उस एनेस्थीसिया की दवा में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको ताकत या ग़िज़ा देती हो, तो आपको ये कन्फर्म तो उस डॉक्टर से करना पड़ेगा। इसी तरह 11वीं चीज़ हम देखेंगे, इसी तरह वो दवाएं जो जिल्द के नीचे दी जाती है और जो जज्ब हो जाती है जिल्द में, या तो नीचे दी जाती है इंजेक्टेबल की शक्ल में, ठीक है, मतलब ऐसी दवाएं आप देखें कभी जो मसल्स में भी नहीं देते हैं,
वेन में भी नहीं, उसको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हल्के से करेंगे और जिल्द के अंदर छोटी सुई होती है उनकी, अंदर डाल के छोड़ देता है और ऐसा पैच आ जाता थोड़ी देर के बाद, वो दवा बाद में जज्ब होते रहती। ये दवा जब तक दवा है लेने में कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। ठीक, ये मसला कहाँ हो सकता है आपको, ऐसे छोटे इंजेक्शंस का मसला जो स्किन के नीचे देते हैं। जनरली आप फ्लाइट से अगर ट्रैवल कर रहे हैं और किसी कंट्री में आप उतरते हैं और आप ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जो कोई वायरस फैल गया, तो वो हर उतरने वाले को इंजेक्शन देते हैं। आप रोज़े से तो थोड़ी तोड़ेंगे, ज़रूरत भी नहीं, अगर जब तक दवा है आप ले सकते हैं बिल्कुल। वो कभी तो ऐसे होते हैं वो इंजेक्शंस इतना छोटा सा पिन निकलता है, वो आदमी आपको इंजेक्शन कैसे देगा, वो खाली आप हाथ ऊपर करेंगे ऐसा लगाएंगे, खट 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 आवाज़ करता है, एक आदमी आगे जा, वो अंदर निडल भी चेंज करता है जैसे स्टेपलर होता है, फेंक भी देता है, नहीं लग भी जाती है, वो सेकंड को मारेगा, आपको खाली हाथ देना आगे बढ़ जाओ, मतलब उसमें कोई रुकना नहीं है, पर्टिकुलर देखता नहीं, छोटी सी पिन निकलती मारा और चला गया, या फिर स्किन के नीचे देते। ये सारे इंजेक्शन जब तक दवा की शक्ल में लेने में इंशाल्लाह अज़ीज़ रोज़े की हालत में याद रखिए कोई मसला नहीं। इसी तरह ऐसी कोई दवाएं जो पैचेस की शक्ल में लगाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दर्द को खींचने वाली चीज़ें है ना, पट्टियाँ लगा देते हैं, पैचेस होते हैं स्किन के अंदर जो क्या करते हैं दर्द को खींचते हैं, या पेन किलर्स होते हैं जो पैचेस की शक्ल में लगाए जाते हैं, ये भी रोज़े की हालत में लगा सकते हैं, कंडीशन उसमें ताकत ग़िज़ाइयत ना हो, सिर्फ दवा हो, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह जो है ऐसे लोशंस या क्रीम्स लगाए जा सकते हैं जो बीमारी के इलाज के लिए हो, जो ज़ख़म है तो उस पर क्रीम लगाया जा रहा है, उसमें कोई, जो कि ज़ख़म के ज़रिए को खाता पीता नहीं, खाने पीने का ज़रिया ये नहीं है अदर, लिहाजा पैच लगा दिया, ज़ख़म पे क्रीम लगाया, इससे भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। आम भी लोग सवाल करते हैं क्रीम लगा सकते हैं क्या रोज़े की हालत में? बिल्कुल, सनस्क्रीन लगा सकते हैं आप, कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं आप, और भी कोई क्रीम जो आपको ज़रूरत महसूस करते हैं लगाने में इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज इसमें भी इंशाल्लाह अज़ीज़ नहीं है। ये हो गया। इसके बाद जो है 12th पॉइंट हम देखेंगे वो ये है कि कैथेटर को जो है वेन के अंदर इंसर्ट करना है किसी वजह से, या फिर उसको ऐसा इंसर्ट करना है कि उसके ज़रिए कोई ऑर्गेन तक स्पेसिफिक मेडिसिन पहुंचाना है, जो कि कभी कोई बड़ी नस को पकड़ते हैं और उसको पूरा अंदर डालते हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्गेन तक उस डिवाइस को, उस नली को पहुंचाते हैं और वहाँ दवा छोड़ी जाती है। कर सकते हैं, शर्त यह है कि वो दवा हो, ना कि ताकत या कोई ग़िज़ा हो जाता है। इसी तरह जो है 13वां पॉइंट हमारा है लेप्रोस्कोपी आप रोज़े की हालत में कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे आम ज़बान में एंडोस्कोपी बोलते हैं। मतलब एक छोटा सा कैमरा होता है, उसको लाइट होता है, बहुत पतला होता है और नसों के अंदर चलता है, जिसको नसों में डाल के कभी मुंह के ज़रिए, मुंह तो काफ़ी बड़ा होता है ताकि वो अंदर तक जाए, उससे पूरा मैदा वगैरह चेक करते हैं। कभी इतना पतला होता है कि आप वेंस के ज़रिए डालते हैं ताकि हार्ट तक पहुँचे और दिल के अंदर वॉल्स कैसे चल रहे हैं, फंक्शन देखेंगे ना आपने, वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं जो ऑपरेशन हो जाते हैं तो वो सब करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिवाइसेस डाले जाते हैं, तो इसको लेप्रोस्कोपी एक फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं। मतलब कैमरा एक ट्यूब होता है जो जांचने के लिए आंतों के अंदर डाला जाता है। लेप्रोस्कोपी कॉमनली बोला जाता है आंतों को चेक करने, अल्सर के लिए, पेट दुखता है कंटिन्यूस को बीमारी के लिए, ये मुंह के ज़रिए भी डाला जाता है और शर्मगाह के पिछले हिस्से से भी, एनस से भी जो है डाला जाता है। दोनों तरीके से डाला जाता है ताकि चेक करे बीमारी वगैरह या क्या मसला है, बीमारी किस किस्म की है। रोज़े की हालत में ये किया जा सकता है इंशाल्लाह, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके करने से तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन आप देखें, इस बात का ख्याल रखें, मुंह से अगर कोई चीज़ जाती है तो हुल्कियाँ आना एक नेचुरल चीज़ है, उसका एहतियात, उसका ख्याल आप ख़ास तौर से रखें। कोशिश तो ये करें कि बाद रोज़ा करें, बट मजबूरियाँ हैं तो, और अगर कंटिन्यू इलाज चल रहा है, रोज़ा भी रखना चाह रहा है इंसान और कोई मसला भी नहीं, तो इंशाल्लाह गो ऑन, कंटिन्यू कर सकते हैं आप रोज़ा, तो ये डाला जा सकता है। इसी तरह जो है 14th पॉइंट जो है आप जो कर सकते वो है बायोप्सीज़ मतलब जिस्म के किसी आज़ा का कोई हिस्सा निकाला जाता है और उसके टेस्ट किया जाता है कि भाई क्या चीज़ है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, अनइवन डेवलपमेंट, जिस्म का कोई आज़ा बढ़ जा रहा है तो थोड़ा सा हिस्सा काटा जाता है और उसको कभी कभार इसको ऑपरेट भी किया जाता है और कभी ऑपरेशन के ज़रिए नहीं, चीज़ों को डाल के अंदर से काट के वो पार्ट निकाल के लाता है। मतलब एक डिवाइस होता है जो उस छोटी सी एंडोस्कोपी जिसको हम कहेंगे उसके ज़रिए अंदर जाता है, वो अंदर जाके देखता भी है, कट भी करता है, उसको जमा भी करता है और निकाल के बाहर भी ला लेता है ताकि आप उसको फिर टेस्ट कराएं, चेक कराएं। रोज़े की हालत में ये तमाम चीज़ें भी इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है की जाती है। बस वो जो डाला जा रहा है डिवाइस, उसको जो चीज़ लगाई जाती है ताकि अंदर जाए, उसके बारे में कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत वाली चीज़ ना हो, मतलब जो खाने पीने के लिए होती है, प्रोटीन्स देती है, ताकत देती है इंसान को, वो उसमें ना हो, याद रखिए। इसी तरह 15 पॉइंट याद रखिए जिसको कहेंगे गैस्ट्रोस्कोपी, वही एंडोस्कोपी मतलब जो मैदे में डाली जाती है, ख़ास तौर से एक हाथों में डाली जाती है लेप्रोस्कोपी, ठीक है। ये गैस्ट्रोस्कोपी क्या करते हैं, याद रखिए, मैदे में डाला जाता है और मैदे को चेक किया जाता है, उसमें कोई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम, माल फंक्शन कर रहा है, बीमारी हो गई, उसको चेक किया जाता है, याद रखिए। तो इसमें भी इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह
16वां पॉइंट याद रखिए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दिमाग के लिए या इसी तरह जो है स्पाइनल कॉर्ड में इंसर्ट कर दिया जाता है, मतलब वो मेटालिक होता है, अंदर ही डाल के रखा जाता है, बस आपको जब दवा देना है उसको अटैच करो, दवा पुश कर दो, फिर बाद में लगा दो। आपने देखा दिमाग पे लोगों के कभी ऑपरेशन होता है तो ढक्कन जैसा लगा हुआ होता है, ऑपरेशन के बाद बोन ख़त्म हो जाती है और वहाँ मेटल की शीट लगा देते हैं, जिसको आप डाल के उसमें दवा वगैरह करके फिर आप बंद कर सकते हैं। कभी कभार गलों में हो जाता है तो गला खोल देते हैं, इतना सुराख कर देते हैं, खाना भी खा सकता है, उसी से फला होता है। अब वो सुराख कंटिन्यू रहता है, चूँकि वो उसकी खाने की भी जगह बन जाता है कभी कभार, चूँकि मुंह में कोई कैंसर वगैरह फला मसले से अब नहीं खा पाता है मुख्तलिफ। इसके अलावा डायरेक्ट पेट में भी सुराख करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जिसमें या तो दवा डाली जाती है या तो चीज़ों को खारिज किया जाता है। बहुत सारे लोग जिनको बीमारी होती है, अल्लाह रहम करे, जिसके नतीजे में वो आम एतबार से इंसान जिस तरह से बैतुल खला जाके पैखाना करता है वो नहीं होता है, तो उनको यहाँ से पेट के अंदर एक परमानेंट डिवाइस लगा दिया जाता है कि जब उनको टॉयलेट जाना है खाली उसको खोलना पड़ता है और वहाँ से फ्लश होता है, उनके लिए नेचुरल जगह से नहीं कर पाते। ये तमाम चीज़ें रोज़े की हालत में इनके इस्तेमाल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। और वो जो डिवाइस निकलने वाला है उसमें तो कोई मसला नहीं, चूँकि रोज़ा तो किसी चीज़ के जाने से टूटता है, निकलने से नहीं टूटता है, ठीक है, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं। बहरहाल ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ब्रेन में लगा दिए जाते हैं, स्पाइन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, बॉडी में परमानेंट लगा के छोड़ दिए जाते हैं, जिससे इंजेक्टेबल्स वगैरह दवाएं दी जाती है, रोज़े की हालत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें कोई मसला नहीं हो करने में। देखिए हम एक रोज़े की बात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने इतना गाइडेंस किया इस मामले में, छोटी सी बड़ी चीज़ हम बहरहाल जान रहे हैं ताकि हमारे रोज़ों को हम अच्छे से कर सकें। इसी तरह 17वां पॉइंट, बीमार आदमी है, एक बेसिक बीमारी खाए। सबसे बेसिक जो शुरुआत होती है किसी बीमारी की, बुखार आने से पहले, कुछ भी होने से खय होती है, तो वॉमिटिंग हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, वॉमिटिंग जानबूझ के करने से रोज़ा टूटता है। खय आ जाने से रोज़ा नहीं टूटता, जानबूझ के कुछ हरकत करके मालूम है इससे खयौती करना, इससे रोज़ा टूट जाता है। याद रखिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी एक पार्ट था इसलिए मैंने इसमें रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। एसिडिटी के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें जब तक हम खुद से उल्टी नहीं करेंगे उस वक्त तक वो ठीक नहीं होगा, सर दर्द होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर रोज़ा है और रोज़ादार दिन भर वो ऐसे ही रहेगा जब तक कि वो खुद से नहीं निकालेगा, तो इस केस में क्या किया जाएगा? भाई ने एक सवाल किया, एक शख्स से एसिडिटी का इतना सीवियर प्रॉब्लम है कि जब तक वो खै नहीं करेगा खुद से, जब तक वो मादा अंदर से नहीं निकलेगा उसकी एसिडिटी ठीक नहीं होगी, सर दर्द वगैरह वगैरह रहेगा, तो क्या दिन भर वो करे? देखिए अगर रोज़े को कंटिन्यू कर सकता है वो उस हालत में तो करे, और लगता है नहीं सीवियरिटी बढ़ जाएंगी, उससे कहीं और मसाइल होंगे तो वो खै कर ले, लेकिन रोज़ा उसका टूट जाएगा, उसको बाद रमज़ान उसकी ख़ज़ा करनी पड़ेगी, चूँकि जानबूझ के खै करने में शामिल होता है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा वो फिर रोज़ा तोड़ दे, चूँकि उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है उस तकलीफ़ की, और लगता है बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिर वो कर ले, ये उसकी सेहत पे डॉक्टर के मशवरे पे डिपेंड है। लेकिन अगर खै करता है तो रोज़ा टूटेगा और फिर उस रोज़े की उसको क़ज़ा करना है, इसका कोई फ़िदिया और कफ़ारा नहीं है, इस बात को आप याद रख लें जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 18वां पॉइंट हम लेंगे, वो ये है कि अस्थमा के ताल्लुक़ से स्प्रेज़, अस्थमा में जो चीज़ें ली जाती है अंदर इनहेल की जाती है वो कई किस्म की होती है। एक होता है गैस, दूसरा होता है पाउडर, मतलब एक कैप्सूल होती है वो इनहेलर के अंदर जाती है, जब वो दबाता है तो पाउडर निकलता है। एक होता है गैस वाला जिसमें गैस निकलती है, सेकंड होता है पाउडर फॉर्म में कैप्सूल बस्ट होता है निकलता है, थर्ड फॉर्म होता है नेबुलाइजेशन, मतलब कोई डिवाइस होता है जिसमें दवा डाली जाती है, उसमें और भी कुछ लिक्विड होते हैं, वो दवा की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उस लिक्विड में डाली जाती है, फिर वो दवा के लिए एक भपारा बोलते हैं हम ज़बान में, उसको चालू किया जाता है जिसमें वो लिक्विड को ट्रांसफ़र करता है गैसियस फॉर्म में, और वो गैसेस फिर अंदर जाती है, नेबुलाइजेशन बोलते हैं, बच्चों को आमतौर से देते हैं नाक के सामने, तो उसमें भाप जाती है। ये 3 किस्म की चीज़ों से अस्थमा का इलाज किया जाता है जनरली, 3 किस्म की चीज़ें होती है, याद रखिए। और दवा भी है बहरहाल, वो एक अलग चीज़ है, चूँकि आप मुँह से जाने वाली चीज़ से तो फिर रोज़ा नहीं रहेगा, तो उस पर डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं, चूँकि वो तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ों के बारे में लोग सवाल करते हैं, तो याद रखिए पहली चीज़ गैस का जहाँ तक मामला है, अगर गैस के ज़रिए वो ले रहा है और प्योर गैस फॉर्म में, लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस नहीं, लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर्स नहीं, डायरेक्ट गैस फॉर्म में, तो उलमा लिखते हैं ये जायज़ है। जैसे ऑक्सीजन ले सकता है गैस, वैसा ये भी ले सकता है, गैस फॉर्म में अलाउड, ठीक। कैप्सूल फॉर्म में जिसे पाउडर निकल के पेट में जाता है अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, जायज़ नहीं है, याद रखिए, इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो अब अगर इतना सीवियर प्रॉब्लम है तो रोज़ा तोड़ दे, वैसे भी बीमार को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, तो कोई मसला नहीं, सफ़र और बीमार 2 लोगों को तो इजाज़त है, तो फ़ायदा उठा सकता है इस छूट का, ठीक है, वो तोड़ ले। तो इतनी शिद्दत नहीं कि आपको रोज़ा रखना ही है, बीमारी के हिसाब से आप तोड़ भी सकते हैं, बाद में ज़िंदगी रही कंटिन्यू कीजिए उसको और अच्छे से कीजिए। बीमारी बढ़ा लोगे कि रोज़ा रख के कहीं रोज़े छूट जाएंगे, तो समझदारी का तकाजा देखें।
तो गैस फॉर्म में अलाउड है, जायज़ है, पाउडर फॉर्म में अलाउड नहीं है, और नेबुलाइजेशन भी अलाउड नहीं है, चूँकि वेपर्स अंदर जाते हैं और वो लिक्विड बन जाते हैं, और लिक्विड बन के फिर वो जाएंगे, तो ये एक तरह से पीने का एक तरीका हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो लिहाजा ये नहीं किया जा सकता। तो एक ही काम किया जा सकता अस्थमा के पेशेंट के लिए, गैस वाला डिवाइस वो यूज़ कर सकता है। अच्छा, वो कैप्सूल वाला डिवाइस में भी गैस होती है कभी, हाँ, जिससे शूट होता है, वो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें पाउडर है, इस वजह से कि हलक से कोई चीज़ नीचे जा रही है, तो रोज़ा छोड़ दे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्थमा के ताल्लुक़ से एक सवाल था कि एक स्प्रे फॉर्म भी होता है उसमें, जब अस्थमेटिक अटैक वगैरह आता है नॉर्मली लेते हैं लोग, लेकिन वो पेट में नहीं जाता, लंग्स की तरफ जाता है, और उसे लेने से उनको मतलब खांसी है या इनहेलेशन का जो प्रॉब्लम है वो दूर होता है, तो वो कैसा रहेगा? देखिए, भाई ने सवाल किया स्प्रे के ताल्लुक़ से। देखिए, स्प्रे भी फॉर्म ऑफ लिक्विड है। स्प्रे जो है एक किस्म का लिक्विड है जो जाता तो फेफड़ों में है, लेकिन वो बजरिए मुंह जाएगा, और जब वो मुंह से जाएगा तो फिर मसला वो ये कि हलक से ऐसी चीज़ जा रही है जो गीली है, या कोई चीज़ खाई जा रही है, पिए जा रहे हैं हुक्म में। नेबुलाइजेशन के लिए इसीलिए मना किया गया, क्योंकि उसमें वेपर जाएंगे और वेपर अंदर जाके कूल हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, और मुंह से वो जा रहा है, इसी वजह से स्प्रे भी नहीं चलेगा। सिर्फ गैस, मतलब वो अगर स्प्रे बोला जा रहा है लेकिन वो है गैस, एक्चुअली वहाँ पर स्प्रे बोले तो वो मतलब क्या होता है, गैस निकलती है और उसमें कुछ लिक्विड होता है जो, हाँ, मतलब वो गैस के प्रेशर से वो लिक्विड उड़ता है, तो जायज़ नहीं। याद रखें, प्योर अगर गैस फॉर्म में है कोई चीज़ तो ही वो अस्थमा के लिए ले सकता है। लिक्विड आ गया, लिक्विड मॉलिक्यूल आ गया, वेपर्स आ गए उसके अंदर, या फिर कभी कभार गैस तो है लेकिन अंदर कोई ऐसी चीज़ ली जा रही है जिससे ग़िज़ा हो जा रही है, तो फिर वो गैस को भी मना कर दिया जाएगा। ये डिपेंड है, और जनरली वैसी चीज़ें यूज़ नहीं होती है गैस का जहाँ तक मामला है। बाकी तो कोई भी चीज़ मुंह से जाएंगी तो दुरुस्त नहीं होंगी, स्प्रे भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन का मामला। तो इंसुलिन याद रखिए, इस ताल्लुक़ से जो फतवा मैंने पढ़े वो ये है कि इंसुलिन को लिया जा सकता है क्योंकि वो ग़िज़ायत में काउंट नहीं होती है, ग़िज़ायत में नहीं होती है, ये फतवा मैंने पढ़ा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इंसुलिन के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे दी जाती है, तो लिहाजा आप जिस इलाके में सुन रहे हैं वो वहाँ तहक़ीक़ कर ले कि वो क्या दिया जा रहा है। चूँकि क्या होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे फतावे जो दिए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ा और वहाँ की हालात और वहाँ की चीज़ों के मुताबिक होते हैं, जो कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो नतीजतन अगर उसमें प्रोटीन है तो फिर वो अलाउड नहीं होगा, अगर नहीं है, प्योरली वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि उसके वो सिस्टम को वो ठीक करे डायबिटिक, तो बहरहाल उस ताल्लुक़ से फतावे मौजूद है कि वो लिया जा सकता है विद कंडीशन कि उसमें कोई प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स ना हो जो उसको ताकत या ग़िज़ाइयात देते हो। ये कंडीशन हर जगह लगाई गई है। बेटर तो है कि वो पहले ले ले सुबह या शाम, लेकिन अगर ऐसा मरीज़ हो जिसका कोई चारा ही नहीं है, उसको लेना ही है उस वक्त, तो बहरहाल मजबूरी वाली कंडीशन है, उसमें वो चेक करा अपनी दवा को, लोकल जो डॉक्टर से वो पूछ सकता है, और आलिम या मुफ्ती से बात करे, वो बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है और उसका फतवा क्या होगा। लेकिन जनरल सेंस में फतवा दिया गया कि अलाउड है, ठीक है, लेकिन किस मेडिसिन के बेसिस पे वल्लाहु आलम, मैं उस ताल्लुक़ से इल्म नहीं रखता हूँ उसका। ठीक है, आइए 20th पॉइंट जो है, बीपी के लिए भी आप कुछ लेना चाहते तो ले सकते हैं। कंडीशन वही है कि वो ग़िज़ाइयात ताकत के लिए ना हो, बल्कि जस्ट बीपी के लिए हो, और मुंह के ज़रिए, कंडीशन तो अपनी जगह है, मुंह के ज़रिए नहीं होगा कुछ भी, तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में ले रहे हैं या और कोई फॉर्म है जिसके ज़रिए वो लिया जाता है, तो बहरहाल इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई नहीं है, चाहे इंट्रामस्कुलर हो या इंटरवेन हो, आप उसको बहरहाल ले सकते हैं। इसी तरह 21st पॉइंट जो हमारा वो ये है, जो चीज़ है वो ये है कि बेहोश हो गया एक इंसान, क्योंकि बीमारी से मुताल्लिक़ हम बात लें, बेहोश हो गया एक इंसान, बेहोशी की हालत में चला गया, और उसकी नीयत थी लेकिन रोज़ा रखने की, या रोज़ा रख लिया फिर बेहोश हो गया, समझ रहा है बात, या रोज़ा रखने से पहले बेहोश हो गया लेकिन नीयत थी कि सुबह रोज़ा रखूँगा, रात में बेहोश हो गया और लंबी देर तक बेहोश रहा। तो उलमा लिखते हैं अगर वो जब बेहोश हुआ उससे पहले उसकी नीयत रोज़ा रखने की थी, मतलब रोज़ा शुरू नहीं हुआ था उसका, उससे पहले, मतलब समझो सहर से पहले उसको बेहोशी आ गई और नीयत रोज़ा रखने की थी, और उसके बाद वो रोज़े के पीरियड में तो गुरूब आफ्ताब सनसेट से पहले तक थोड़ी देर भी अगर उठ जाता है, फिर बेहोश भी होगा तो चलेगा, उठ जाता है तो वो रोज़ा काउंट कर सकते हैं उसका। लेकिन अगर वो पूरा बेहोशी की हालत में रोज़ा रखता है तो ये काउंट नहीं होगा, याद रखिए। और ये फतवा इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल दोनों का है। इन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, रोज़े की नीयत थी और सहर के वक्त, मतलब अगर रोज़ा शुरू होने से पहले बेहोश होता है, तो दिन में अगर वो एक बार भी होश में आता है तो उसका रोज़ा वैलिड माना जाएगा और वो बाद में रोज़े को जो है
वो रोज़ा काउंट होगा, उसकी ख़ज़ा नहीं होंगी। लेकिन अगर वो पूरा ही दिन बेहोश होता है तो फिर नहीं होगा, उसको फिर उसकी ख़ज़ा करनी होंगी। याद है। अब आप कहेंगे मैं बेहोश आदमी हूँ तो उसके रोज़े की क्यों बात हो रही, लेकिन जाहिर सी बात है नीयत थी, बेहोश हो गया। बेहोशी ऐसी नहीं है उसकी जो मसला, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे आदमी बेहोश होता है, फिट्स आते हैं, लंबे लंबे देर तक होता है, तो वैसे आदमी नियत करके सो गया तो अब कंटिन्यू करना चाह रहा, अजर भी मिल जा रहा है, उसको फ़ायदा वैसे भी तो भूखा है। लेकिन अगर इलाज की ज़रूरत है, मजबूरियाँ हैं, तो कभी भी रोज़ा तोड़ा जा सकता है। अगर वो आदमी बेहोश है तो आप उसका रोज़ा तोड़ सकते हैं, उसको खिला पिला सकते हैं, ये इलाज कर सकते हैं। ज़्यादा ठीक है, सेंसिबली होकर काम करना है, ये बात रिजिड नहीं है, बहुत इसमें छूट है। इस्लाम तो कह रहा है बीमार है तो रोज़ा ही नहीं रखना, फिर तो सिंपल है इतना। बहरहाल रखा है, तोड़ा भी जा सकता है, कोई दूसरा भी तोड़ सकता है, वो खुद भी तोड़ सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम। इंजेक्शंस जैसा स्टेरॉइड्स होते हैं, तो स्टेरॉइड्स का कभी कभी कुछ स्टेरॉइड्स का डुअल फंक्शन होता है कि वो पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और कुछ ख़ास मसल्स के स्टिमुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ऐसी हालत में क्या करेंगे? देखिए, स्टेरॉइड्स का जहाँ तक मामला है, किसी पेन किलर के लिए या ख़ास स्टिमुलेशन के लिए वो अगर हो रहे हैं तो इसमें ये बात देखी जाएंगी कि वो ग़िज़ायत है क्या, वो ग़िज़ायत माना जाएंगे कि जो ड्रग या जो डोज दिया जा रहा है क्या वो ग़िज़ायत में काउंट होगा, जो चीज़ में दी जा रही है। अगर जो चीज़ दी जा रही है और वो ग़िज़ायत में काउंट होता है तो फिर वो जिसको हम कहेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ दी जा रही है वो ग़िज़ायत में काउंट नहीं होता है, उसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशन के लिए हो सकता है या एक इलाज के लिए या एक पेन किलर के लिए, तो वो डिपेंड है उस पर। तो एक बार जो किस्म का स्टेरॉइड्स लिया जा रहा है, डॉक्टर से एक बार मशवरा ले लें, वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेगा। उसके बाद फतवा तो मौजूद है कि फिर लिया जाने में इंशाल्लाह ऐसी कोई भी दवा जो ग़िज़ायत नहीं, उसमें कोई नहीं और मुँह से ना जाए, ये बात तो अपनी जगह तय है जी। रोज़े की हालत में तेल लगाना भी नहीं बोलते बहुत सारे लोग सर में, तो क्या नहीं लगा सकते? और भाप लेना, जैसा सर में दर्द रहता और गले में तकलीफ़ रहती तो उसके लिए भाप लेते गर्म पानी की, सादा पानी की, उसमें कुछ ज़िंदा तलिस्मात बाम वगैरह डालते तो ले सकते क्या? और मैंने बहुत सारी जगह दावतों में देखी इफ्तियार के इसके होते तो चेहरे पे मेकअप करके भी आते, तो वो भी क्या है क्या? देखिए, सवाल ये था कि क्या तेल लगा सकते हो। देखिए, रोज़े की हालत में जैसा मैंने कहा क्रीम लगा सकते हैं, ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हो, तेल भी उसमें इंक्लूड है। तेल सर पे लगा सकते हैं, क्योंकि सर से कोई चीज़ अंदर जाए भी तो कोई आम ग़िज़ाइयत का ज़रिया नहीं, खाने का पीने का ज़रिया नहीं कि तेल के ज़रिए कोई सर से ले और ग़िज़ाइयत हासिल करे। ठीक है, तो लगाने में कोई हर्ज नहीं, क्रीम्स लगाने में कोई हर्ज नहीं, इन तमाम चीज़ों में कोई मसला नहीं। पानी का जहाँ तक भाप का मामला है, तो भाप अगर ली जा रही है और इस शदीद इस क्वांटिटी में है कि अंदर चली जाती है और फिर वो ज़ाहिर से ठंडी होंगी अंदर और पानी की शक्ल ले लेंगी। निबुलाइजेशन का इसीलिए मना किया गया क्योंकि अंदर जाके वो पानी की शक्ल ले लेंगे जमने के बाद, तो वो उसमें अलाउड नहीं होगा, याद रखिए, फिर दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह रोज़े की हालत में खुशबू वगैरह भी सूंघ ले तो इंशाल्लाह इससे कोई मसला नहीं। रहा ये कि इफ्तार की दावतों में सवाल किया गया कि बहुत सारी औरतें मेकअप करके आ जाती हैं, तो बहरहाल अब क्या, ये तो इस्लाह माशरा का टॉपिक है, अब इसमें तो काफ़ी शदीद इस्लाह की ज़रूरत है, चूँकि इस्लाम में हलाल मेकअप अगर है और विद इन लिमिट्स है, विद इन क्लोज सर्कल्स है, तो हराम तो नहीं, इसमें तो मैं हराम नहीं कह रहा हूँ, बट लिमिट्स होना चाहिए हर चीज़ को। बहरहाल तो एहतियात इसमें ज़्यादा बहरहाल बेहतर है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, अब अगर मेकअप कर लेंगे तो उनको इशा पढ़ना है, कैसा होगा वज़ू वगैरह। मेकअप तो ऐसा चीज़ है कि 2 घंटे तो सजने को लगे। अब ज़ाहिर सी बात है एक वज़ू करने से पूरा फ्लश आउट हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है वो अब ये अलग बात है कि मैराथन वज़ू रहे किसी का लंबा, तो एक अलग बात है कि सारी नमाज़ें उसी हालत में पढ़ते रहेंगी, मतलब एक मेकअप के साथ, लेकिन फिर तो वज़ू करना है। तो बहुत सारी बार ये सारी चीज़ें हमको इबादतों से और बहुत सारे अच्छी चीज़ों से रोक देती है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं जो हमेशा कहता हूँ ये है कि एक सिंपल एक मुसलमान रहने में ज़्यादा अच्छा है, चूँकि सभी फिर मुसलमान बहनें दिखती, कोई तमीज़ नहीं करता किसी की खूबसूरती पर, किसी के रंग पर, किसी के मेकअप उसके टाइप पर, सब आम बहनें बस मुस्लिम, बस अपनी रहो, खुश रहो। और ये असल चीज़ है। और ख़ूबसूरती मेकअप से नहीं, खूबसूरती अखलाक, आदत, अतवार, अच्छी अल्लाह को राज़ी करना, बहरहाल ये असल खूबसूरती है। अस्सलाम वालेकुम। जो ये रमज़ान में रोज़े की हालत में आपने कहा क्रीम या तेल वगैरह लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वज़ू करते वक्त अगर वो अगर नाक से या मुंह से चला जाए या तो उससे क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखिए, सवाल है कि क्रीम वगैरह लगाए और नाक मुंह से वज़ू करते वक्त वगैरह वो अगर चला गया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो जाहिर सी बात है, वज़ू करते वक्त वज़ू का पानी भी चला जाए, जानबूझ के आपने ले लिया, एहतियात नहीं की, गलती से जाने तो मसला नहीं। सेम मसला हो क्रीम के लिए भी, गलती से चला गया कोई मसला, लेकिन आप जानते हैं कि चला जाएगा, बार बार जाता है, फला मसला होता है, तो फिर एहतियात करें, यही इंशाल्लाह जिसमें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
वो बार बार मतलब हलक में उल्टी आती है और बार बार जैसे जाती है, रोज़ाना एक उल्टी होती है, उसके लिए रोज़े का क्या है, मतलब टूट जाएगा? प्रॉब्लम है उसको, हाँ, तो रोज़ करते हैं। पूरा रमज़ान वैसे होता है, एसिडिटी भी रहती है, हलक में दिन भर वैसे होता है, फिर भी रख तो लेते हैं लेकिन तकलीफ बहुत होती है, उसका क्या? तो देखिए सवाल है कि रमज़ान है, एसिडिटी की वजह से होती है और ख़ै जब तक ना हो तो मसला होता है। तो अगर ख़ै खुद से आ जाती है तो रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं उससे, मतलब रोज़ा अच्छा है, सही है। लेकिन अगर ख़ै करना पड़ती है आपको तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, उसकी क़ज़ा करना पड़ेगी। तो बेहतर है उसका कोई इलाज करवा जाए। और हालत ऐसी है कि रमज़ान के रोज़ों में वही होता, गैर रमज़ान में भी होता है और वो कभी ठीक नहीं हो रहा वैसा, तो फिर हर रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाना, ये फ़िदिया दे दे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो आप उसको फ़िदिया दे दे फिर, मतलब अगर मसला है ही वो कंटिन्यू और ख़ै करे बगैर चारा नहीं है तो फिर ये, अगर ख़ै करे बाद भी ये होते ही रहता है तो बेटर फिर ख़ै ना करे, इंतज़ार करे। अगर रूटीन ही है, रोज़ ही होता है किसी का मसला और ख़ै करे भी तो वो प्रॉब्लम, नहीं करे भी तो है, तो फिर ना करना ज़्यादा बेहतर है बहरहाल। ठीक। इसी तरह जो है वाबिस जो हमारा पॉइंट था कि जिसमें कोई होल हो बॉडी के अंदर, जैसा कि दवा के लिए भी हो सकता है, बहुत सी ग़िज़ाइयत भी ली जा सकती है, जैसा कि गले में आमतौर से होता है, जिसको माउथ वगैरह में, मुंह में कुछ ऑपरेशन वगैरह हो तो गले के ज़रिए डाला जाता है, यहाँ होता है, यहाँ से डाला जाता है। कभी इसके अलावा भी होल की जाते हैं बॉडी में, जिसके ज़रिए मेडिकेशन भी होता है, दवाएँ भी डाली जाती। जब दवाएँ डाली जाएंगी उस होल से तो ये इसके रोज़े में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर दवा ना डालते हुए वहाँ से ग़िज़ा डाली जाएंगी तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि ग़िज़ा तो मुंह से खाई जाती, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली ग़िज़ा खाने का ज़रिया, किसी को नाक से डाला जाता है ग़िज़ा, मान लो आप जूस वगैरह पिलाना है तो नाक से नलियाँ डाल देते हैं, आप जूस डालिए वो पी लेता है, तो ये ग़िज़ाइयत मिल जाती है उसको इससे। तो लिहाजा ऐसे होल्स जो बॉडी में किए जाए, अगर मेडिकेशन के लिए है, जो गले से नीचे नहीं उतर रही, मतलब अगर आप नाक में डालें तो गले से उतरेंगे, फिर तो जायज़ नहीं होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकेशन के लिए हो रही, पेट वगैरह में कहीं होल किया हुआ है और सिर्फ दवा उससे मॉनिटर की जाती है, और वो दवा क्या है मालूम आपको, इलाज के तौर पर, ना कि वो कोई उसमें कोई ग़िज़ाइयत है। तो ऐसी दवा उस होल के ज़रिए डाली जा सकती है, याद रखिए। लेकिन अगर उससे खाना डाला जाएगा या खाना चला जाएगा तो फिर दुरुस्त नहीं होगा। यही मामला होगा बड़े ज़ख़म का, कोई ऐसा ज़ख़म जैसा कि प्रोस्टेट का किसी का ऑपरेशन हुआ, तो आप लिटरली देख सकते हो उसके पेट में सुराख रहता है और उसमें एक नली डाल के रख देते हैं, कभी आप लगाओ और कभी वो निकाल देते हैं, क्योंकि उसका यूरिन जो है नेचुरल वे से पास नहीं होता है, वो उसी में से निकल जाता है ना। तो आप देख सकते हैं उसको डॉक्टर डालता, कभी उसको मैनुअली उंगली से वो करता। तो अगर इस होल के ज़रिए भी खाली अगर वो दवा डालता है तो कोई मसला नहीं, ग़िज़ाइयत जाएंगी तो पेट में जा रही है, फिर दुरुस्त नहीं होगा, रोज़ा टूट जाएगा, याद रखें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन ये था शेख कि डिलीवरी की हालत है, फॉर एग्जांपल 10 दिन 20 दिन या 25 दिन हो रहे हैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, तो वो हालत में है तो डिलीवरी में, यानी फॉर एग्जांपल एक 20 दिन हो रहा है रमज़ान स्टार्ट और वो फ्रेश हो चुकी है, तो क्या वो विलादत के बाद में 20 दिन 25 दिन तो वो रोज़ा फ्रेश होने के बाद रख सकती है या नहीं रख सकती, या नमाज़ पढ़ सकती नहीं, क्योंकि नमाज भी नहीं पढ़ने देते 40 डेज़ का जो तो टाइम पीरियड बताए, तो ये अहादीस के हिसाब से कैसा है, उसकी थोड़ी तफसीलात बताइए। इंशाल्लाह। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, लेकिन इस सवाल को मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, तफसील नहीं। पहली चीज़ ये, जो तरीक़ा जो सुन्नत है वो यही है कि एक इंसान मतलब एक खातून जिसको औलाद पैदा हुई है, औलाद पैदा होने के बाद जब तक उसको खून आता रहेगा तब तक वो रुकी रहेंगी नमाज और रोज़े से, याद रखी, नमाज और रोज़े से रुकी रहेंगी। जैसे हैज़ का मामला होता है, ये यहाँ भी वही मामला है, ठीक है। लेकिन इसका कोई फ़िक्स पीरियड नहीं है, ये हर इंसान एक औरत के हिसाब से बदलता रहता है। ये अलग बात है और बड़ी अफसोस की बात है, हिंदुस्तान में ये मामला फ़िक्स कर लिया गया 40 डेज़, शरीयत में नहीं है। जो मसला है वो ये 40 डेज़ तक खून माना जाएगा निफास का, जिसको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बोलते हैं। 40 डेज़ तक, 40 डेज़ के बाद कंटिन्यू होगा तो उसको बीमारी माना जाएगा। लेकिन किसी का 40 से पहले 20 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, XYZ डेज़, मतलब 37 डेज़, 35 डेज़ जब भी ख़त्म होगा वो तब गुस्ल लेंगी और तब से उस पर रोज़ा भी है और नमाज भी है। रोज़ा अगर सेहत की वजह से ना रख सके तो ठीक है, छोड़ दे, समझ रहे, सेहत की वजह से इन द सेंस कि बच्चे की विलादत के बाद उसकी रज़ाअत है, दूध पिलाना वगैरह है, सेहत साथ नहीं दे रही तो बीमारी में काउंट होगी, छोड़ दे। लेकिन उसको ये तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। नमाज का मामला, ये 40 डेज़ का जो सिस्टम बना लिया गया है हमारे पास हिंद पाक में, इंडिया पाकिस्तान में, ये गैर शरई, बिल्कुल गलत है। 40 डेज़ तो डेड एंड लिमिट है।
लेकिन उससे पहले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन, 28 दिन, कुछ भी हो सकता है। जब ख़त्म होगा गुस्ल करेंगी और वो रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी। सिवाय इसकी कि बीमारी, उसकी बड़ी हुई कमज़ोरी ज़्यादा है, रोज़ा छोड़ दे, कोई मसला नहीं, बाद में कंटिन्यू करे, लेकिन नमाज तो बहरहाल है ही, उसको करना ही पड़ेगा। और ये भी किसी इंसान के जिस्मानी हालत पर डिपेंड है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, मैं क्या बताऊँ आपको, रास्तों पर औरतों को देखा, प्रेग्नेंट है, समझ में आता है हालत देखकर, और रास्तों पर मजदूरों जैसा काम करते हैं। तो गोया इंसान की हालात, सेहत उसके माहौल, माशरे पर डिपेंड है। सबको एक जैसा तो काउंट नहीं करता हूँ, अल्लाह ने किसी को जज्बा और शौक़ दिया तो करे। हमने सहाबियात के कई वाक़या सुने। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा है, जहाद का ऐलान होता है, आ जाती है और 9th मंथ है प्रेगनेंसी का, और कहती है मुझे तो चलना ही है जहाद में, मैं तो पीछे रहने वाली नहीं हूँ। ऐसी भी औरतें होती भाई। तो ये डिपेंड है। अभी तो मामला अलग ही है। पहला दिन मालूम होते आराम बोलता डॉक्टर तो आखिर तक आराम चलता। अच्छा, डॉक्टर भी आराम कैसा बोलते मालूम आपको? सास के घर में, अम्मा के घर में। सास के तो तुमको आराम की सख्त ज़रूरत है एकदम। आप पूरे 9 महीने तुम अम्मी के पास चले जाओ, अगर वो किसी और दूसरे शहर में तो वहाँ फ़ौरन चले जाओ, समझ रहे? अगर अम्मी के पास ही रहते क्या, फिर तो तुम ठीक है, कर सकते, नॉर्मल है। हालात ये हो चुके हैं। लेकिन उम्मे सुलैम ज़िद की, अल्लाह के रसूल मना गया, फिर भी गई, और उनकी एक फ़र्जंद जो है उस सफ़र के अंदर पैदा हुआ। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हामिला थी और हिजरत का हुक्म हुआ तो मक्के से निकली, और जब मदीने में खुबा पहुंची, खुबा की जो बस्ती मदीने से काफ़ी करीब है, खुबा पहुंची, तो जब इनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये पैदा हुए प्रेगनेंसी की हालत में। और औरत सफ़र करके जा रही है, अगर ऊँट या घोड़े पे बैठी है तो आप सवारी के झटके आपसे इमेजिन नहीं कर सकते। ऊँट और घोड़े कैसा झटका दे दीजिए, इंसान चलता है तो उसकी बैक का क्या हाल होता है। और जो ऊँट और घोड़े की सवारी करता है उसको बैक पेन कभी नहीं हो सकता ज़िंदगी में, क्योंकि वो जो आदी हो जाता है ना तो उसकी रीढ़ बहुत मजबूत हो जाती है, उसके जो झटके रहते, उठता बैठता चलता। तो बहरहाल सफ़र करती, तो डिपेंड है। बहरहाल मैं किसी को बिलीव नहीं कर, ज़मीन ज़माना हालात माहौल माशरा। कल और तफसीलात में इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को हम डिटेल में इंशाल्लाह लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है इंसर्शन का मतलब कोई चीज़ के दाखिल करने का, जिसमें ख़ास तौर से जो जनरल सवालात लोगों ने किए और उसके ताल्लुक़ से मैंने फतवा वगैरह पढ़े, वो है रेक्टम या एनस, शर्मगाह की पिछले हिस्से से कोई चीज़ का अंदर डाला जाना, किसी ऑइंटमेंट, किसी दवा के तौर पर। ये बवासीर के लिए हो सकता है, पाइल्स फिस्टुला के लिए हो सकता है, इसी तरह जो है फिशर के लिए हो सकता है, इसी तरह और भी डिसीजेस या पेट की कुछ बीमारियां, एसिडिटी के हैवी होने से, या जो है पेट साफ ना होने के नतीजे में उसको कुछ डालना पड़े। इस मामले में जितने कदीम उलमा के फतावे वो यही है कि रोज़ा नहीं रहेगा। लेकिन इस मामले में इब्न हज़्म रहमहुल्लाह, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और शेख सालिह अल उसैमीन जदीद दौर में, इन तीनों का फतवा ये है कि नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयात खाने की मामूल नहीं है। नाक से ग़िज़ायत ली जा सकती, गले में सुराख करके ली जा सकती, लेकिन उस जगह से ग़िज़ायत लेना, चूँकि सिस्टम उल्टा नहीं चलेगा, कभी भी सीधा ही चलेगा, ग़िज़ायत लेने की नॉर्मल जगह नहीं है। लिहाजा वो कहते इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप आज के ज़माने में बहुत सारी बीमारियों को ऐसी चीज़ें लगाना पड़ती है, इसमें इंशाल्लाह उनके नज़दीक कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन ये 3 आइम्मा के फतवे हैं कि किया जा सकता है, याद रखें। लेकिन बहुत इसमें इख्तिलाफ उलमा ने किया है, आप इसमें डिटेल में और जा सकते हैं। 24वां पॉइंट याद रखिए, वो ये है कि ये अपनी या किसी की शर्मगाह देखने से रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? डॉक्टर के पास आप गए, आप नर्स हैं, मेल या फीमेल नर्स, आप मरीज़ के साथ रहते, चलिए अब आप रोज़े से, अब मरीज़ का कोई मसला नहीं, उसका जो भी है उसका मसला है, लेकिन आपको देखना पड़ रहा है ना। जैसा कि आप मेल नर्स है या फीमेल डॉक्टर है, या मेल डॉक्टर है या मेल नर्स है या फीमेल नर्स है, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। किसी आदमी का ऑपरेशन हुआ है, पाइल्स का हुआ है, या जो है किडनी स्टोन का हो रहा है, या किसी और आज़ा का हो रहा है, अब आपको देखना पड़ता है। तो लोग सवाल करते हैं, क्या मैं किसी की शर्मगाह देखूं एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, एज अ मरीज़ को देखने वाला, या गलती से तो क्या मेरा रोज़ा टूटता है या नहीं? तो अपनी शर्मगाह देखने से, दूसरों की शर्मगाह देखने से, गलती से देखने से, दिख जाने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा नहीं टूटता है, उसका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, रोज़ा नहीं टूटता उससे। समझिए आप बात को, उसका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं, हमको ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा जो रोज़े की हालत में जो है, जो 25वां पॉइंट है मेरा, आखिरी पॉइंट है आज का, कि रोज़े की हालत में डॉक्टर को शर्मगाह ना सिर्फ देखना पड़ता है, शर्मगाह का इलाज के लिए चेक करना पड़ता है। या फीमेल डॉक्टर है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो ज़ाहिर से ज़्यादा चेकिंग करेंगी, डिवाइसेस यूज़ करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करेंगी, मैनुअल डिवाइसेस यूज़ करेंगी, तो शर्मगाह देखेंगी
छुएंगी, हाथ लगाएंगी, पेशेंट को देख रहा है, डॉक्टर पाइल्स का इलाज कर रहा है, मेल हो या फीमेल हो, जाहिर सी बात है जो मरीज़ है तो जाहिर सी बात देखेंगा और छू रहा भी है। खाली एक तो देखना, देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छू भी रहा है तो याद है कि छूने से, देखने से या इंसर्शन से, उंगली वगैरह डालने से भी नहीं, रोज़े का, डॉक्टर के रोज़े का भी कोई ताल्लुक़ नहीं और पेशेंट के रोज़े का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, दोनों का रोज़ों से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। समझ रहा है बात को? रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि जैसा एक जेंट्स मेल है और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टेट को चेक करने के लिए शर्मगाह के पिछले हिस्से से देखना पड़ता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर कैसा चेक करेगा, मैनुअली करेगा, डिवाइस डालेंगे या फिंगर के जरिए वो करेगा, टेस्ट करेगा कि सूजन है नहीं है, किस लेवल तक उसको वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कितने जल्दी करना पड़ेगा, टेस्ट क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इससे डॉक्टर का रोज़ा भी नहीं टूटता, फर्स्ट। सेकेंड, पेशेंट का रोज़ा भी नहीं टूटता इससे। फिर मैंने कहा खदीम उलमा के फतावे तमाम ऐसे ही है कि शर्मगाह के पिछले हिस्से से कुछ डाला जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन 3 आइम्मा के इमाम इब्न हज़्म, इब्न तैमिया और सालिल हुसैमीन, इन तीनों के फतवे नहीं होंगे चूँकि, और आज के जदीद दौर में शेख सालिल हुसैमीन ने कहा रोज़ा किसी चीज़ के दाखिल होने से होता है, लेकिन ये उमूमी जगह नहीं जहाँ से कोई चीज़ खाई या पी जाती है, लिहाजा कोई मसला नहीं। लेकिन इस पर आप इख्तिलाफ राय है उलमा का, इसको एक बार देख लिया आप, ठीक है। तो लिहाजा डॉक्टर के लिए तो कोई मसला ही नहीं, पेशेंट के लिए वो इख्तिलाफ जो राय का है, क्या करें। तो मेल नर्स है आप, फीमेल नर्स है आप, डॉक्टर है आप और आप इलाज कर रहे हैं, या फिर पेशेंट के साथ है आप, कभी कभार होता है बीमारी ऐसी होती है कि आप कंटिन्यूस दवाखाने में रख नहीं सकते, डॉक्टर बोलता है देखो ऐसा ऐसा लगाना, ऐसा करना है, पेशेंट लेके चल जाओ, तो आप घर ला लेते हैं, चूँकि उतना उनके लिए बर्डन होता है और आपके लिए भी कॉस्ट वाइज बहुत महंगा होता है, तो आप खुद ही घर में ला के फिर बाकी चीज़ें करते हैं। अब चाहे वो पेशेंट आपका मेल हो या फीमेल हो, और आप मेल हो या फीमेल हो, बीवी है तो शौहर के लिए, या फिर शौहर है तो बीवी के लिए, या फिर बच्चे हैं तो माँ बाप बूढ़े जब हो जाते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए, अब तो कोई चारा ही नहीं होता है, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। ये भी मसला होता है कि पेशाब पैखाना कर देने कोई तो आपको साफ़ करना होता है, होश बेहोश आदमी है तो यहाँ आपके देखने के हद तक तो कोई मसला नहीं, छूने के हद तक भी छूने वाले का रोज़े को मसला नहीं। इख्तिलाफ वो सिर्फ दाखिल होने से, जिसमें दाखिल हुआ उसके रोज़े का है, तो इंशाअल्लाह जिस उसमें इख्तिलाफ है, बाकी छूने वाला, देखने वाला, इलाज करने वाले का तो कोई मसला नहीं, तो ये कर सकता है। तो ये 25 पॉइंट थे, बहरहाल 25 अलग अलग चीज़ें जो मेरे जहन में आई, और जो सवालात थे जो लोगों ने किए, मैंने सोचा उस सवालात को एक शक्ल दे दूँ और मैंने आपके सामने रखी। अस्सलाम वालेकुम। शख्स जो लोग का रोज़ा छूट जाता है बीमारी या सफ़र की वजह से, तो वो लोग बोलते हैं मतलब बाद में हालात अच्छे होने के बाद भी बोलते हैं हम लोग कफ़ारा दे देंगे, या फिर कफ़ारा कितना देना चाहिए, अगर मतलब दोनों की सवाल है। देखिए, बीमारी या रोज़े सफ़र की वजह से अगर कोई रोज़ा छूटता है तो वो रोज़े का कोई कफ़ारा और फ़िदिया नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी ख़ज़ा आपको पूरी करना पड़ेगी ही, यही उसका हल है। नहीं जान दो थोड़ा इजी ले लेते, अब छूट गया तो मैं कुछ फ़िदिया दे देता हूँ, फ़िदिया रोज़े का कफ़ारा सिर्फ एक मसले पे, ठीक, फ़िदिया है उसका, फ़िदिया ये है कि एक मिस्कीन खाना खिलाना, लेकिन वो किसके लिए, वो उसके लिए है कि जो रोज़े रख ही नहीं सकता। लेकिन जो आदमी रोज़े रख सकता है सफ़र के बाद, उसको सफ़र के बाद और बीमारी के बाद रोज़ा कंप्लीट करना ही है। ये अलग बात है कि वो सदका खैरात भी करना चाहता है, चूँकि रोज़े छूट रहे हैं रमज़ान में, तो एक अलग बात है, लेकिन वो दे देने से उसका मसला नहीं होगा। जिसको अल्लाह ने सेहत दे रखी है उसने रोज़े रखना ही है, याद रखिए, बाद में वो उसकी क़ज़ा करेगा। शेख, आपने लोकल एनेस्थेशिया के ताल्लुक़ से बताया कि ले सकती हैं, जनरल एनेस्थेशिया यानी फुल बॉडी का जो एनेस्थेशिया होगा उसके ताल्लुक़ से क्या है, और रोज़े की हालत में खून चढ़ा सकते हैं क्या? भाई ने सवाल किया कि लोकल एनेस्थेशिया, तो मैंने कहा लेकिन पूरे फुल बॉडी ले सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर एनेस्थेशिया लिया हो तो फिर उसकी नीयत हो पहले से रखने की, जैसा कि रात में ऑपरेशन हो रहा है और ये नीयत से सो जा रहा है कि मैं रोज़ा रखूँगा, जब उठूँगा बेहोशी से, तो चूँकि ऐसा तो कोई मसला ही नहीं, दवाएं वगैरह तो दी जा रही है और वो तो जायज़ है लेना दवाएं वगैरह, तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। लेकिन वो दिन में एक बार कम से कम उठे हैं रोज़े की हालत में, तो फिर मसला नहीं। तो लोकल हो या फुल एनेस्थेशिया हो तब भी रोज़े में इंशाल्लाह जिस कोई मसला नहीं। लेकिन उसकी जो बेहोशी हो उससे पहले वो नियत कर चुका हो या रोज़े की हालत में हो, और अगर वो पहले से रोज़े की हालत में बेहोश किया गया तो फिर तो मसला ही नहीं, इफ्तार में उठे तो वो कर सकता है, इफ्तार के बाद भी कर सकता है। लेकिन रोज़े के पहले, मतलब शुरू होने से पहले अगर किया गया हो तो नियत के साथ उसको बेहोश किया गया हो, फिर वो जब उठेगा इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेगा तो बीच में कभी तो एक बार उठना उसके लिए ज़रूरी होगा। और भाई का एक सवाल था कि रोज़े की हालत में खून, तो याद रखिए रोज़े की हालत में खून दिया तो जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन खून लिया नहीं जा सकता, क्योंकि खून ताकत है, याद रखिए, मेन सोर्स है होता तमाम चीज़ों का। तो लिहाजा रोज़े की हालत में खून दिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और ये पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ, बहरहाल हमारा 26वां पॉइंट कि रोज़े की हालत में खून निकाला जा सकता है, खून दिया जा सकता है, ब्लड टेस्टिंग की जा सकती है। चूँकि मसला होता है कोई चीज़ डालने से
रोज़ा टूटने का शक होता है। निकलने में तो कोई चीज़ निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, याद रखिए। तो खून निकल रहा है, निकाला जा रहा है, तो ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग या कुछ और उसमें है मादा, वो टेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, ब्लड लेना नहीं, फिर रोज़ा नहीं होगा। ब्लड लेने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा, लिहाजा जो ब्लड लेगा उसका रोज़ा नहीं होगा। या तो रोज़े के बाद ले, और अगर शदीद ज़रूरत है तो बिल्कुल वो ले ले, वो रोज़े की बाद में इंशाल्लाह जिस वो ख़ज़ा कर ले, इंशाल्लाह ये काफ़ी हो जाएगा। शेख, बीमारी को किस लेवल तक मतलब काउंट किया जाएगा? बहुत सारे लोग ये सोच के रोज़ा छोड़ दे कि भाई मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। माशरे में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब बीमारी का क्या लेवल अपन वो करेंगे कि जिसके बिना पर रोज़ा छोड़ दिया जा सकता है? भाई ने सवाल किया कि बीमारी को कैसे, क्या लेवल पर काउंट करेंगे जिसकी वजह से इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। मतलब लोग छोटी छोटी चीज़ों पर रोज़ा छोड़ते हैं। देखिए, ये बीमारी का मामला एक फ़र्द से बदलता है, इसलिए मैं उसके लिए कोई एक ऐसा डेडलाइन नहीं दे सकता कि ये इसकी ज़्यादा बीमारी इसके कम नहीं। ये आदमी उसकी हालात, उसकी सेहत, जिस्म और वो सारी चीज़ों पर डिपेंड है। तो अगर उसे लगता है कि वो बीमार है जिसकी वजह से उसको भूखा रहना मशक्क़त में डाल देगा तो रोज़ा ना रखे। अब ये बदलता है ना, चूँकि हर इंसान की सेहत और उसका क्या बोलते हैं, बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत, मदाफ़ियत जो होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत अलग होती है, लिहाजा मैं उसको नहीं डिफ़ाइन कर पाऊँगा। लेकिन जो इंसान को लगता है रोज़ा रखना उसको मशक्क़त में डाल देगा, बीमारी बढ़ जाएंगी, तो वो रोज़ा छोड़ दे और उसको फिर वो करे। इस तरह 2700 पॉइंट बहरहाल एक रह गया था, सर्जरी वाला, सर्जरी या इंसेशंस लगाना, कट्स लगाना। तो देखिए, रोज़े की हालत में सर्जरी वगैरह भी कराई जा सकती है, क्योंकि हमने दांत निकालने का तो देख ही लिया था पहले। सर्जरी लगाना है, कट लगाना है, बायोप्सी के लिए थोड़ा सा कट लगाना है। आजकल तो सर्जरी बहुत थोड़े से कट पे होती है। बता तो एक ज़माना था किडनी का ऑपरेशन में तो पीछे का पूरा हिस्सा काट देते थे। आज तो माशाल्लाह 1 इंच का हार्डली कट लगाते हैं और डिवाइसेस सब अंदर चले जाते हैं, ऑपरेट होते हैं और सब निकल जाते हैं सीधो और मामला। बल्कि आप तो स्टंट जो है, स्टंट वगैरह जो हार्ट में डालते हैं, पहले तो एक हालात ऐसे थे, एक साहब मुझे वाक़या सुनाने लगे कि बोले हमारे अब्बा को कल ऐसा मसला हो गया अचानक कि 3 वॉल ब्लॉक निकले। फिर क्या हुआ बोले, फिर बोले हमने दवाखाने लेके चले गए और बोले इलाज कर दो। अब्बा दवाखाने गए बोले, और 1,20,000 या 1,60,000 के वो स्टंट्स आए, और वो स्टंट्स जो है 3 डालना पड़े, और वो डाल दिए। और स्टंट्स डालने के लिए मतलब अब हर से हार्ट का प्रॉब्लम हो तो कैसी बात, जंगल की आग के साथ ख़ानदान में फैल गई। अब आज हुआ, कल दोपहर में डाले और मगरिब के टाइम पे आ गए घर पे। तो अब 2 दिन हो गए, अब्बा बोल रहे मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही बोले बीमार की। पहले बोले हार्ट का बीमारी, बोले तो लाइन लगी हुई घर में लोगों की, लोग आ रहे, हज़रत कैसे तुम देख रहे, वो पूरा किस्सा चल रहा, दुआओं की गुजारिशात जा रही है। कल बीमार हुआ, आज स्टंट डाल के शाम में घर पे बैठे हुए। अच्छा, कट भी वो इतना सा लगता है, खाली एक छोटा सा कट करे और अंदर डाल के सब कर दी। अब वो कोई बोले फीलिंग ही नहीं आ रही, बोले मेरे को बीमारी जैसी, मतलब बिल्कुल राइट, नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं। समझ रहे आप? तो अब लोगों के अलग अलग वो हैं। तो बहरहाल सर्जरी में आप देखिए इतने छोटे छोटे कट्स रहते हैं, आजकल तो बहुत आसान है। तो अब ये सर्जरी कराई जा सकती है। इंसेशंस में, जिसको बोलेंगे हिजामा, इंसेशन मतलब कट लगाए जाते हैं, मतलब बॉडी को। तो देखिए, इस मामले में ये हिजामा या इंसेशन जो भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी से मना किया कि कोई नश्तर ना लगाए, मतलब कपिंग ना करे, हिजामा ना करे, और कोई हिजामा मतलब करने वाले को मना किया और जिसका किया जा रहा है उसको मना किया। लेकिन ये उलमा वजह देते हैं, जिसका किया गया उसको आपने इसलिए मना किया कि हिजामा करने के बाद उसने रोज़ा तोड़ दिया, क्योंकि उसको कमज़ोरी आ गई। आपने कहा नहीं करना चाहिए, क्यों कि रोज़ा छोड़ दिया ना हिजामा के चक्कर में। और जिसने किया उसको मना क्यों गया? इसलिए कि पहले ज़माने में हिजामा के लिए डिवाइसेस नहीं थे। तो हिजामा कैसे किया जाता था मालूम आपको? कट लगा के मुंह से खींचा जाता था, जिसके नतीजे में रोज़ा रखने वाले के मुंह में खून जाने के चांसेस हो जाते थे। इस वजह से आपने उसको मना किया जो रोज़े की हालत में हिजामा कर रहा था, और उसको मना किया जिसके ऊपर कर रहा था। क्योंकि जिसके ऊपर किया उसको कमज़ोरी आ गई, रोज़ा छूटने का चांस। जिसने किया खून जाने का डर, इसलिए नहीं। और मैं समझता हूँ कोई वो चीज़ नहीं, अलग चीज़ नहीं। या आज भी हम देखते हैं सांप वगैरह काटे तो लोग जो इलाज वगैरह करते हैं, बिच्छू आज भी वही होता है, मुंह से खींच के फेंकते हैं, लेकिन वो लोग परफेक्ट होते हैं। कोई भी आदमी जाके अरे सांप ने काटा का मैं कर देता, पता चला उन्होंने बच गए, इन्होंने चले गए। ठीक है, वैसा नहीं करना। वो एक मतलब एक इल्म होता है जो लोग हासिल करते हैं, ख़ानदान दर ख़ानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी, तजुर्बात वगैरह सारी चीज़। बहरहाल तो इंसेशन हो गया, कट्स हो गया, तो हिजामा कराया जा सकता है अगर खून निकलने से आपके रोज़ा जाने का चांस ना हो, कमज़ोरी का चांस ना हो। करने के लिए तो अब तो कोई मसला ही नहीं है।
क्यों तो आजकल तो सक्शन आ गए, हीट कप्स आ गए, पता नहीं कितने डिवाइसेस आ गए। अब तो बस वो खींच के वैक्यूम क्रिएट करके छोड़ देते हैं, वो ब्लड धीरे 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 आता रहता है। लेकिन उस ज़माने में सक्शन मुंह से करते थे, इस वजह से आपने वो मना किया, वरना ये जायज़ है इंशाल्लाह, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये आपकी सेहत पर है और बाकी इसमें दूसरी कोई चीज़ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, ऐसा गहरी लाइन में अक्सर ये होता है कि पेट्रोल टैंक खोल रहे कर रहे जी तो पाइप लगा कर अगर खींचे तो पेट्रोल चले जाता, जी इतना फास्ट जाता कि उसको रोक ही नहीं सकते। जी तो वो तो सूख जाता, लेकिन वो जाने के बाद क्या है उसका? देखिए, इसमें पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ ऐसी पेट्रोल वगैरह, ऐसा भाई ने कहा गैरेज लाइन में होता है, पेट्रोल खींचते हैं, डीजल है या मुख्तलिफ चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है, वो खींचते तो बहुत तेज़ जाता है। तो पहली चीज़ याद रखिए, ऐसा काम रोज़े की हालत में ना करें। पहली चीज़, पम्प्स ख़रीद लें, पम्प्स या फिर खींचने की टेक्निक के अलावा ब्लोइंग टेक्निक भी होती है ऑयल्स को निकालने के, लेकिन ब्लोइंग टेक्निक अक्सर लोगों को पता नहीं होती। एक होता है ऑयल को आप खींचो और चीज़ों में डालो, और एक होता है जिस चीज़ में ऑयल है उसके अंदर वो लिक्विड है, अंदर नली वगैरह डालो और उसको पैक करके फूको और फिर छोड़ो। जब आप फूकते प्रेशर डेवलप होता है, छोड़ते आना शुरू हो जाता। ये भी आप कभी आजमाएं। लेकिन आप लोग खींचने की टेक्निक आसान दिखती है, खींचते, लेकिन खींचने में फिर रोज़े की हालत में आप ना खींचे। और अगर मजबूर थे और खींच लिया, नियत पीने की तो किसी की भी नहीं होती ना, और गलती से चला गया तो इंशाल्लाह ये गलती में काउंट होगा। लेकिन अभी गलती रोज़ दिन में 3 टाइम हो रही तो नहीं माना जाएगा। कभी हो जाए तो बहरहाल फिर माना जाएगा कि गलती थी, मजबूरी थी इसलिए कर लिया, वरना एहतियात करना इस मामले में इंशाल्लाह जी ज़्यादा बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इसी अभी जो मौसम चल रहा है उस ताल्लुक़ से जो उम्र दराज लोग हैं तो उनका रोज़ा रखने का जो कुछ मसला है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से रख नहीं पाते, तो इनके लिए क्या हुक्म है कि ये रमज़ान के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए उनके हिसाब से फिर रख ले, या फिर कुछ फिदिया वगैरह देना पड़ेगा? भाई ने सवाल किया, ऐसे बुजुर्ग हजरात, बूढ़े लोग जो किसी वजह से रमज़ान में रोज़े नहीं रख पा रहे, ख़ास तौर से गर्मी की शिद्दत, और ज़ाहिर से अब रमज़ान हिंदुस्तान में अब गर्मियों के दिनों में धीरे धीरे दाखिल हो रहा है, गर्मी में आ रहा है और आने वाले और कहीं तकरीबन 10 सालों तक गर्मी के अंदर रहेगा। ज़्यादा शिद्दत बढ़ रही है, अगर बुजुर्ग हजरात बूढ़े हैं तो क्या करें? पहली चीज़, अगर वो रख सकते तो तभी रखें, ये अफजल और सबसे बेहतर है। रख सकते तो तभी रखें, ये सबसे अफजल और बेहतर है। लेकिन अगर वो तभी नहीं रख सक रहे हैं और वो शदीद गर्मी उनको कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है कि वो रोज़ा ना रखे, तो फिर वो रोज़ा छोड़ दें और उसकी ख़ज़ा करें। लेकिन वो ख़ज़ा भी नहीं कर सकते, मतलब अभी गर्मी मौका नहीं दे रही, बाद में बुढ़ापा मौका नहीं दे रहा, मतलब बुढ़ापा और गर्मी है, बाद में बुढ़ापा तो अपनी जगह ही, सेहत साथ नहीं दे रही, तो फिर वो क्या करे? अगर लगता है बाद रमज़ान भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो हर रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना खिला दे भरपेट, उस अनाज से, उस क्वालिटी का जो वो खुद खाता और पीता हो। और क्वालिटी ऑफ फूड डिपेंड होती है वो जिस मुल्क और जिस ज़माने में रहता हो। अमेरिका में खाएंगा तो मिनिमम $10 to $20 में वो खाएंगे एक अच्छा खाना, अगर वो अपने लिए खाता है तो ठीक। इसी तरह गल्फ़ वगैरह में जाएंगा तो 10-20 रियाल में तो बहरहाल खा ही लेता है। इंडिया में अगर रहेंगा तो मैं समझता हूँ 50-60-100 रुपये तक अच्छा खाना हो जाता है एक इंसान को, ठीक है समझ। तो वो जो खाना खुद खाता है एवरेज फूड, वो फूड उनको खिलाएं, ठीक है। तो पहला काम कोशिश करें रमज़ान में रखें। गर्मी की शिद्दत से नहीं रख पा रहे और उम्मीद है इंशाल्लाह कि गर्मी के बाद सर्दी में रख सकते तो ख़ज़ा करें, और वो भी नहीं कर सकते, बुढ़ापा साथ नहीं दे रहा, उम्र साथ नहीं देती, तो फिर क्या करें? वो उसके बदले हर रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना खिला दें इंशाल्लाह जी, यही बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसा आपने बोले किसी मिस्किन को खाना दे सकते, अब हम किसी को जानते नहीं, एकदम चौथे माले पे रहते, हमारे काम वाले आते, उनको भी दे सकते क्या जैसा खाना? देखिए खाना किसको दे, बहन ने सवाल किया कि मिस्किन है, अब ऊपर रहते मालूम नहीं नीचे कौन रहता पता नहीं है, तो आपको लगता है आपके घर में काम वाले ही मिस्किन है, गरीब है तो दे दे, मसला तो नहीं। क्योंकि जाहिर से कोई अच्छा आदमी तो नहीं बोलेगा तुम्हारा फिदिया का खाना मैं खाता हूँ। हम उनको ऐसा भी देते रहते, लेकिन और ऐसा अलग से दिए तो चलता क्यों? हाँ, फिदिये का तो वही है ना, अलग से ही है वो। आप जो रोज रेगुलर दे रहे वो तो एक अलग चीज़ है, फिदिये का आप एक वक्त का खाना अलग से देंगे। और बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खाना खिला दे उनको, खाना ही खिला दे बना हुआ जो होता है, जो आप खा रहे वही भेज दे, तो वही फूड है जो आप खा रहे और वही वो भी खा रहे। बेटर है ताज़ा, जब भी मतलब जैसे आप बना उनको भी चला गया, आपने भी खाया, तो ये बेटर है। जैसा कि आपने कहा असर के बाद आके ले जाओ, लेकर हो सकता है उससे वो इफ्तार से मतलब इफ्तार कर ले, शहर में काम आ जाते तो और भी सोने पे सुहागा है कि आपका फिदिया का फिदिया और उनकी सहर या इफ्तार की इफ्तार हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, ये जो बुज़ुर्ग है जो रोज़ा रखना चाहते और काफ़ी लोग जैसा बेटा बेटी रोकते उनको, तो कैसा है, जैसा रोकना सही है क्या? और रोके तो गुस्से में भी आते जी, और फिर रोज़ा रखने के बाद ये है कि कंडीशन चलने की मुश्किल होती,
80 साल की उम्र है और फिर जी डायबिटीज़ वगैरह सब है, इस ताल्लुक से रोकना बेहतर है या? भाई ने सवाल किया बूढ़े लोगों को रोकना रोज़े में बेहतर, रोज़ा रखने से बेहतर है कि जबकि उम्र 80 साल या उसके करीब है और वो सुनते नहीं है लेकिन कमज़ोरी भी आती है लेकिन रखना भी चाहते हैं, रोके तो फिर चिढ़ते भी हैं। देखिए उनका रखने की जो नीयत है अल्लाह उसमें बरकत दे, ये अच्छी नीयत है। ऐसी नीयत एक मोमिन की होना चाहिए कि वो हर अमल अपने आखिरी वक्त तक इंसान करता रहे, चाहे वो उम्र के जिस भी मरहले में रहा हो, ठीक। लेकिन अब सेहत वगैरह के ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आप इसमें फ़िदिया दे सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने और जान को कोई ख़तरा ना हो तो आप उनकी पूरी केयर टेक करें और उनको रोज़ा रखने दें। क्योंकि नहीं रखने में जो चिड़चिड़ करेंगे और पूरा दिन आपको सुनाते रहेंगे तेरे वजह से तेरे वजह से तेरे वजह से, उससे अच्छा आप बोलेंगे रख लेना तो ज़्यादा अच्छा होता था, तुमने लग के कम से कम खामोश बैठते थे, होता है ना ऐसा। तो बेटर है उनके अगर जोश और जज्बा है आप उनको नसीहत तो कर सकते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो चुकी कि अल्लाह इंशाल्लाह माफ़ करेंगे, बट उनका अगर जज्बा है तो मैं इनकार तो जज्बे को नहीं कर सकता हूँ। ये करे कि उनको जितना रख सकते हैं रखने दें, जैसा रखना चाहते रखें। आप उनके आराम और एहतियात क्या ख्याल रख सकते हो वो करते रहें ताकि वो आराम के साथ बहरहाल रखें। हाँ ज़ाहिर सी ज़्यादा चिड़चिड़ करेंगे थोड़ा फुला होगा, लेकिन मतलब ये अब कैसा है इस मामले में हमको ऐसा हतमी जवाब जिसको बोलते हैं ना फिक्स जवाब की हाँ और ना नहीं दे सकते। ये ज़मीन ज़माना सेहत हालात उनकी कैफियत समझदारी वगैरह 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 सब पे डिपेंड है। आप देखें जिस लिमिट तक जान को कोई ख़तरा ना हो तो ठीक है, हो तो फिर समझाए कि ऐसा ना करें, तो इंशाल्लाह जिस उनको अगर वो समझ जाए तो ये इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से ना रखाएंगे आप, ये गलती मत कीजिए, इसलिए कि उनको डांटना डपटना हमारे लिए जायज़ नहीं, हराम है, बल्कि वो नहीं करें। आप ये बोल सकते कि सुन लेते तो आप बेहतर होता, बस क्या करें। अथॉरिटी ऐसी बड़ों की, बुज़ुर्गों की, माँ बाप हो चाहे कोई, अथॉरिटी बन जाते हैं, सुन लेते तो खैर है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये डिपेंड है, बहरहाल इसमें कोई जवाब मैं ऐसा हतमी हाँ या ना में नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। फ़िदिये के तौर पर जिस मिस्कीन को खाना खिलाना है तो क्या वो रोज़ेदार होना ज़रूरी है या गैर रोज़ेदार को खिला सकते? और खाना खिलाना ही ज़रूरी है या फिर उतने रोज़ों के हिसाब से उसको उजरत देते कि वो अपने हिसाब से मतलब खाना खा ले उसके लेवल से? बहन ने सवाल किया कि अगर फ़िदिया दे रहे हैं तो फ़िदिया जिसको दिया जा रहा बीमार है वगैरह वगैरह, इंसान जो फ़िदिया देता बीमार इंसान फ़िदिया दे रहा है तो वो फ़िदिया जो दे वो रोज़ेदार को दे या गैर रोज़ेदार को भी दे सकता है। देखिए फ़िदिये में कोई शर्त नहीं, किसको भी दे सकते हैं आप, रोज़ेदार भी हो सकता है और गैर रोज़ेदार भी हो सकता है। बेटर है कि अगर वो रोज़ेदार हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके फ़िदिया डबल फ़ायदा देगा, एक तो फ़िदिया का फ़िदिया और वो बेचारा रोज़ा रखने वाला है, इसलिए मैंने कहा ना उसकी इफ्तार या सहर हो जाए उससे तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। दूसरा सवाल था क्या उसको फ़िदिया दे या फिर उसको कुछ अनाज वगैरह ऐसा कुछ दे दे एक साथ। देखिए असल ये है कि ताम का लफ्ज़ है, खाना है मिस्किन को खिलाना। अब इसमें यह शक्ल हो सकती है कि आप दूसरे मुल्क में रहते हैं, आपके अतराफ में गरीब लोग नहीं होते ना, गल्फ़ वगैरह में आपको कहाँ गरीब मिलेंगे, माशाल्लाह अच्छे खासे लोग होते, तो वो क्या करते हैं अपना फ़िदिया किसी और मुल्क में भेजते हैं। अब रोज़ का रोज़ तो दे नहीं सकते ना, तो वो क्या करते भेज दे, तो वो ये इस मामले में एहतियात करे कि उसको खाने पीने की चीज़ लेकर दे, वरना फ़िदिये का आप कैश देंगे उन्होंने ईद के कपड़े ले लेंगे। कुरान में लफ्ज़ है खाना खिलाओ मिस्किन को, ताम, तो ताम है तो फिर क्या करेंगे आप, खाने पीने का सामान खरीदिए। फॉर एग्जांपल 30 दिन के रोज़े हैं या आपके और भी ज़्यादा है, वालिदैन वगैरह 20 दिन वैसे होना तो चाहिए जब का जब दे दीजिए, बट अब चलो बाकी है समझो तो 30 दिन के है या उससे पहले की भी रोज़े हैं। सब में क्या एवरेज खाना लगता है एक आदमी को, कितना लगेगा 30 टाइम के खाने, या 30 आदमियों को एक साथ खिलाए तो उतना खाना उतना सामग्री जिसको बोलेंगे अनाज वगैरह वगैरह ख़रीद के दे दें, वो बना के फिर खा लेंगे। लेकिन रोज़ का रोज़ देना बेहतर है जब का जब, ताकि जैसा रोज़ा आज आपने छोड़ा ना तो आज ही दे दें, ताकि अल्लाह ना करे कल मौत आ जाए तो वो फ़िदिया दिया जा चुका था और आपके अकाउंट में रोज़े का अजर लिखा हुआ। लोग सालों साल के छोड़े बैठे रहते हैं, एक साथ बोले एक साथ बड़ी फ़कीरों की दावत करेंगे, नाम भी होंगे अपना, फ़कीरों की दावत हुई, हज़ारों फ़कीर आएंगे सलाम करें, ये फ़िदिया है भाई, ये नाम लेने के लिए नहीं है, ये तो अपना आखिरत बनाने के लिए चीज़ है, ठीक है। तो बेटर तो ये जब दे दे तो आप या तो फिर रोज़ का रोज़ दे दें, अगर वो पॉसिबल नहीं है रोज़दार या गैर रोज़दार को दे, पॉसिबल नहीं है दूसरे मुल्क में मुसीबत परेशानी मुश्किल है तो आप एक साथ 30 दिन का खाना उसको आप दे सकते हैं, फूड लेके फिर वो बनाए और फिर खा ले, इंशाल्लाह जैसे ये उसके लिए बेहतर रहेगा। जी और कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वो मस्जिद में भी भेजने का बोलते, हमारे यहाँ पर के बहुत सारे मिस्किन आते, रोज़ा नहीं हो रहा तो मस्जिद में भेज सकते क्या? मस्जिद में बाजू में मस्जिद है, वहाँ पर गरीब बच्चे वगैरह आते तो इसके बदले में अपन दे सकते हैं वहाँ पर भी। सवाल ये है कि अगर फ़िदिया देना है तो किसी गरीब बच्चों को देना है या मस्जिद में लोग आते रहते तो वहाँ भेज देना, वो खा लेंगे, वैसा मत कीजिए, आप मिस्किन को खिलाइए फ़िदिया, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मस्जिद में कोई भी खा सकता है ना, वो समझेंगे आप तोहफ़ा आया मतलब हदिया आया। फ़िदिया और हदिया में फ़र्क है,
हदिया तो वो है कि जो किसी के लिए भी जायज़ हो खाना, फिदिया वो है कि वो मिस्किन को दिया जाए तो बेटर है। तो कोशिश करें कि हाँ, अगर मस्जिद में आपको पता है कि ऐसे बच्चे जो मिस्किन हैं और उन्हीं के लिए, फिर कोई मसला नहीं, आप मस्जिद भेज सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया था, बहुत सारे लोग लेड पेंसिल खाने की आदत होती है जो वो गैर रमज़ान में भी मुंह में डालने की आदत हो जाती है, अगर वो चीज़ रोज़े की हालत में भी करे तो क्या होगा? मतलब पेंसिल को चूसने की आदत लिखा उन्होंने, किसी को आदत है लिड को चूसने की, वो पेंसिल क्या होता है ना, तो वो रमज़ान की बात तो करते, गैर रमज़ान में भी उनको आदत हो गई तो वो मुँह ले लेते हैं और चूस लेते हैं। उनको याद रखना पड़ेगा रोज़ा है, वरना तंबाकू खाने वाले भी शुरू हो जाएंगे। फिर मेरे को आदत है, मेरे रमज़ान की आदत, मैं भी खाते बैठता हूँ, नहीं, छोड़ना पड़ेगी भाई ये आदत सारी, ये आदत गलत है। वैसे भी लेड पेंसिल नहीं खाना, लेड ख़तरनाक चीज़ है, याद रखी, बहुत बॉडी के लिए तो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है लेड, याद रखी, ठीक है। लिहाजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं आम हालात में भी, और रोज़े में तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि भाई आपकी आदत है तो उससे क्या ताल्लुक़, रोज़ा एक अलग चीज़ है, आदत को छोड़ना होगा आप।